और जब उसे इसका एहसास हुआ तो उसने असहाय होकर अपनी नाक को छुआ। भाई मिंग, इतना गंभीर मत बनो। वह अपनी प्यारी सी दूधिया आवाज में छोटी टांगों पर चलती हुई वांग मिंग के पास पहुंची और अपनी कोमल छोटी बाहें फैलाकर उसे उठने में मदद करने की कोशिश की। हालांकि वांग मिंग बहुत जिद्दी था, उसने उसे अपने स्वामी के रूप में पहचानने पर जोर दिया और असहमत होने पर उठने से इनकार कर दिया। एक छोटा लड़का, जिसे छोटी लड़की मास्टर कहती है, इसके बारे में सोचकर बहुत खुश होता है। सू किंगलुओ ने मन ही मन सोचा, यह कोई नाटक नहीं है, तुम इतने गंभीर क्यों हो। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। तारानकन 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 तारानकन। वांग मिंग की जिद आम लोगों की तुलना से परे थी। अगले महीने तक वह हर दिन सू किंगलुओ से उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कहने के अवसर की तलाश करता रहा। एक महीने बाद दोनों बच्चे अंततः एक समझौते पर पहुंच गए। सू किंगलुओ ने वांग मिंग को अपना प्रशिक्षु स्वीकार कर लिया, लेकिन वह उसे केवल निजी तौर पर गुरु कह सकता था और बाहरी लोगों के सामने भी वह उसे भाई और बहन ही कहता था। इसके अलावा वांग मिंग को सू किंगलुओ के अनोखे हुनर के बारे में बताने की अनुमति नहीं थी। बाहरी दुनिया को वह केवल इतना बता सकता था कि यह उसके परिवार से मिला एक अनोखा हुनर था जो उसके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले उसे सिखाया था। वांग मिंग ने उसकी इच्छा पूरी की और तब से मार्शल आर्ट का कठोर अभ्यास कर रहा है। सू किंगलुओ के सावधानीपूर्वक शिक्षण के तहत उसने तेजी से प्रगति की। उसकी प्राकृतिक अलौकिक शक्ति को लक्ष्य करके सू किंगलुओ ने विशेष रूप से उसके लिए उल्का हथौड़ों की एक जोड़ी बनाई और उसे उत्कृष्ट हथौड़ा चलाने की तकनीक सिखाई। सर्दी से वसंत आया, फूल गिरे और फूल खिले। मार्शल आर्ट के अभ्यास के दिन जल्दी से बीत गए और पलक झपकते ही एक और साल आ गया। सू किंगलुओ, जो 6.5 साल की थी, एक विलो शाखा की तरह लंबी थी, तेजी से बढ़ रही थी और उसका पतला और सुंदर शरीर पहले से ही एक लड़की के भ्रूण का रूप ले चुका था। वांग मिंग में जबरदस्त बदलाव आए हैं। पूरे साल मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से उसकी मांसपेशियां मजबूत और मजबूत हो गई हैं, उसका कुंग-फू शक्तिशाली हो गया है और उसका कद तेजी से बढ़ा है। सिर्फ 1 साल में ही वह डो से आधा सिर लंबा हो गया। उसी उम्र के 8 वर्षीय बच्चों के बीच वह निश्चित रूप से भीड़ से अलग दिखाई देता था। हालांकि दो वांग मिंग जितना लंबा नहीं है, वह एक 10 साल का लड़का है जो शांत और विनम्र है। कियाओजी काउंटी में 6 कलाओं में भी मेहनती और परिश्रमी थी। घुड़सवारी और निशानेबाजी में वह अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ थी और उसने स्वभाव से बांसुरी बजाना चुना। वसंत की बारिश के बाद मशरूम की तरह उगाए बच्चों के साथ वहां 2 बच्चे भी थे। सू परिवार की सावधानीपूर्वक देखभाल के अंतर्गत 1.5 वर्ष की आयु के दोनों बच्चे चिकने और चमकदार याल, पतले और शक्तिशाली अंग और मोटे शरीर वाले लंबे घोड़े बन गए हैं। हेईफेंग एक घोड़ा है जो लंबा और ताकतवर है तथा होंगजाओ से लगभग 1 सिर लंबा है। दोनों बच्चे एक साथ बड़े हुए और बहुत करीब हैं। हर दिन जब वे सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं तो वे एक साथ चिपक जाते हैं, अपने कान आपस में रगड़ते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं और खेलते हैं। तारानकन तारानकन। जब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो सूहू ने इस बारे में सोचा, एक गधा और एक गाड़ी खरीदी और उन्हें नदी के दूसरी ओर बूढ़े आदमी के घर में रख दिया। गधे को मेरे बहनोई के परिवार को परिवहन के लिए गाड़ी खींचने के लिए दिया गया था और जब मैं अकेले फुरोंग टाउन जाता था या अपनी बेटी से मिलने काउंटी शहर जाता था तो मैं 2 घोड़ों के साथ नदी पार करने के लिए नाव लेता था। गाड़ी लगाने के लिए बूढ़े आदमी के घर तक घोड़े पर सवार होकर जाना, 2 घोड़ों को गाड़ी खींचने देना और गाड़ी को सड़क पर चलाना, जो गधे की गाड़ी लेने की तुलना में बहुत तेज और सुविधाजनक है। तारानकन तारानकन। 1 वर्ष से अधिक समय के निर्माण और सजावट के बाद नदी के दूसरी ओर स्थित शाही प्रांगण का निर्माण अंततः गर्म पानी के झरने में पूरा हो गया। छोटे किंगफिशर के उकसावे में सू किंगलुओ दूसरे आंगन के मालिक के आने से पहले देखने के लिए आंगन में घुस गया और पहले से ही कृत्रिम पहाड़ियों, हरे बांस, छोटे पुलों और बहते पानी के सुंदर दृश्यों का आनंद लिया। तारानकन तारानकन। मिस्टिक कैन्यन पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बदल गया है। समय समय पर सू किंगलुओ खेलने के लिए पहाड़ की गहराई में घुसने के विभिन्न कारण ढूंढता था। हर बार जब मैं रहस्यमयी घाटी में प्रवेश करता हूं तो मैं औषधि के खेतों की देखभाल करता हूं, फूलों और खरपतवारों से छुटकारा पाता हूं, मिट्टी खोदता हूं और पानी देता हूं। अमृत को परिष्कृत करने के लिए परिपक्व जड़ी बूटियां चुनता हूं और खाली जमीन में नए बीज बोता हूं। उनकी सावधानीपूर्वक देखभाल के तहत चिकित्सा क्षेत्र बहुत जीवंतता दिखा रहा है। एक नज़र में इसे देखने पर यह हरा और पन्ना है और हर जगह फूल हैं, जो देखने में बहुत सुंदर है। घाटी के प्रवेश द्वार पर भूमिगत सोने की खदान को अछूता छोड़ दिया गया है। अपनी छोटी उम्र में उसे अभी भी सोने की खदानों की जरूरत नहीं है। बड़ी मात्रा में सोना संग्रहित करना आसान नहीं है और इसे भूमिगत गहरी खाइयों में दबाना इसे संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। तारानकन तारानकन। वांग मिंग अपने साथ 3 बाघों पर सवार होकर कई बार रहस्यमयी घाटी में गई।
पहली बार घाटी में प्रवेश करते समय वह 8 वर्षीय बालक इतना भयभीत हो गया कि जब उसने बाल्टी जितने मोटे कई बड़े द्वारपाल सांप देखे तो वह लगभग बेहोश हो गया। सौभाग्यवश बच्चे का हृदय नए संबंधों को शीघ्रता से स्वीकार कर लेता है। छोटे किंगफिशर की स्पष्ट तिरस्कारपूर्ण निगाहों के दबाव में इसने लड़के की प्रतिस्पर्धी भावना को सफलतापूर्वक जगाया। पहली बार मैंने अपने दांत पीस लिए और हिंसक आतंक से डरे बिना डटे रहे। कुछ बार ऐसा करने के बाद मैं धीरे धीरे इसकी आदी हो गई। रहस्यमय घाटी का अन्वेषण करने के बाद 8 वर्षीय लड़के की नज़रें छोटी लड़की के मालिक पर विस्मय से बढ़कर श्रद्धा में बदल गईं। ये भी इस वजह से है कि उसने कड़ी मेहनत करने और अपने गुरु का अनुसरण करते हुए मार्शल आर्ट सीखने के अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत किया है और भविष्य में उसका ठोस और विश्वसनीय दाहिना हाथ बनने की उम्मीद की है। मार्च में यांगचुन में सर्दियों की चमेली खिलती है और विलो शाखाएं उगती हैं। मिंगशुई काउंटी में नदी के दोनों किनारे वसंत की हवा से हरे हो जाते हैं और विलो हरे हो जाते हैं। 3 मार्च को वार्षिक मिंगशुई काउंटी मंदिर मेला शुरू हुआ और 10 मील दूर और 8 कस्बों से ग्रामीण बड़े उत्साह के साथ अपने परिवारों को साथ लेकर प्रत्येक कस्बे से काउंटी मुख्यालय तक एकत्रित हुए। बाजार जाएं, मंदिर मेलों में जाएं, ड्रैगन बोट दौड़ देखें और शुरुआती वसंत में धूप और अच्छे समय का आनंद लें। सुजुकी ने काउंटी सीट से घर एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि इस साल की ड्रैगन बोट रेस में मिंगशुई कॉलेज महिला टीम उसे भाग लेने के लिए भेजेगी और उसके माता पिता और छोटे भाई बहनों को रेस देखने और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए मिंगशुई काउंटी आने के लिए आमंत्रित करेगी। जब सुहू और उनकी पत्नी को अपने परिवार से पत्र मिला तो वे उसी दिन सू जिक्सुआन की अकादमी से छुट्टी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर अपनी गाड़ी से मिंगशुई काउंटी चले गए। तारानकन मिंगशुई काउंटी में सू परिवार के घर वांगपो ने गाड़ी की आवाज़ सुनी और मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। सुहू ने गाड़ी को सीधे यार्ड में ले जाकर अस्तबल के पास पार्क कर दिया। लिशियुए तीनों बच्चों के साथ गाड़ी से बाहर निकली। थकी हुई सी होकर उसने वांगपो का अभिवादन किया और दोनों ने मिलकर गाड़ी से सामान उतारा। इस बार जब वे काउंटी में आए तो दंपति ने कुछ समय रुकने और मंदिर मेला समाप्त होने के बाद वापस जाने की योजना बनाई। 3 मार्च को मंदिर मेला मिंगशुई काउंटी और यहाँ तक कि जुझोउ शहर में एक वार्षिक भव्य आयोजन है। यह आधे महीने तक चलता है। इसमें कई प्रसिद्ध पर्यटक आते हैं, भीड़भाड़ और चहल पहल रहती है। सुहू और उनकी पत्नी ने कुछ और दिन रुकने का फैसला किया, इसलिए वे अपनी बेटी से मिलने के लिए सामान्य से ज़्यादा सामान लेकर आए। इसके अलावा 3 बच्चे भी उनके साथ आए और उन्होंने रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी की, जिससे गाड़ी का आधा हिस्सा भर गया। सू जिक्सुआन, सू किंगलुओ, वांगमिंग तीनों बच्चे गाड़ी से उतर गए और यार्ड में खुशी से हंसने लगे जैसे कि बछड़े मस्ती कर रहे हों। खेल मज़ेदार नहीं था और युगल ने खेलने के लिए सड़क पर जाने पर जोर दिया। पति पत्नी बच्चे से बहुत प्यार करते थे। सू किंगलुओ ने एक बच्चे की तरह उन दोनों की बाहों को गले लगाया और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया, इसलिए वे केवल धैर्यपूर्वक सू जिक्सुआन को बता सकते थे। उसे अपनी छोटी बहन की अच्छी तरह से देखभाल करने, हर समय उसका हाथ थामे रखने और कभी भी खो जाने का आदेश नहीं दिया गया। इसके अलावा हमें पे हनाको से सावधान रहना चाहिए और हमें अपनी बहन को पे हनाको द्वारा अपहरण नहीं होने देना चाहिए। सू जिक्सुआन का दिल धड़क रहा था और वह ये सुनिश्चित करता रहा कि वह अपनी बहन को न खोए, लेकिन उसका दिमाग बहुत सक्रिय था और वह मन ही मन सोचता था कि उसकी छोटी बहन की क्षमता के कारण कौन उसका अपहरण कर सकता है और यदि वह उसे वापस नहीं बेचती है तो वह भाग्यशाली होगा। तारानकन तीनों बच्चे बहुत प्रसन्न और उल्लासित होकर एक साथ सड़क पर निकले। सू किंगलुओ दोनों बड़े भाइयों के बीच चला। उसने अपने दाहिने हाथ से सू जिक्सुआन को और बाएं हाथ से वांग मिंग को पकड़ रखा था। उसके कंधे पर छोटा किंगफिशर खड़ा था। गोरा और गुलाबी, नाजुक और साधारण सा चेहरा, धूप की तरह उज्ज्वल और गर्म मुस्कान से भरा हुआ, नए साल की पेंटिंग में एक छोटी परी की तरह, ये पहली नज़र में ताज़ा और अविस्मरणीय है। मंदिर मेला नज़दीक आ रहा है, पर्यटक आ रहे हैं और जा रहे हैं और नदी के दोनों किनारों पर दुकानें लगी हैं जिन पर फल, कैंडीड हॉर्स, चीनी गूंथने वाली मशीनें, कलाबाज, ज्योतिषी और रूजक गौचे बिक रहे हैं। व्यापार फल फूल रहा है और मुस्कुराते हुए फेरी वाले हर आने जाने वाले पर्यटक का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं तथा शोरगुल वाली चीखें लगातार सुनी जा सकती हैं। तीनों बच्चे किसानों की तरह कपड़े पहने हुए हैं, सादे कपड़े पहने हुए हैं, साफ सुथरे और व्यवस्थित हैं। सू किंगलुओ की नाजुक और उत्कृष्ट उपस्थिति को छोड़कर वह सड़क पर चलते समय बहुत ध्यान देने योग्य नहीं है। फिर भी इसने गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों की लालच को भी आकर्षित किया। सू जिक्सुआन अपनी छोटी बहन से प्यार करता है और जब वह विशेष स्नैक्स बेचने वाले स्टॉल के पास से गुजरता है तो वह रुक जाता है और थोड़ी देर के लिए रुकता है। जो उसकी छोटी बहन को पसंद है उसे उठाता है और उसे धीरे धीरे खाने के लिए घर ले जाता है। खरीदारी की संख्या बढ़ती गई और उसके और वांग मिंग के हाथ धीरे धीरे भर गए। दोनों लड़कों ने बड़े और छोटे बैगों में बहुत सारी चीज़ें रखी थीं, इसलिए उन्हें अपनी बहन का हाथ छोड़ना पड़ा।
उसकी कमर में एक पस बंधा हुआ था जिसमें कुछ टूटे हुए चांदी और तांबे के सिक्के थे। पस सिर्फ एक पतली रस्सी से बंधा हुआ था जो उसकी कमर से लटका हुआ था, और जब वह आगे बढ़ रहा था तो धीरे धीरे हिल रहा था। दर्दनाक बहन ने बहुत सारी चीजें खरीदी, और यह विशेष रूप से उसके हाथ में विशिष्ट थी जिसने कई लोगों का लालच आकर्षित किया। सबसे पहले हमला करने वाला एक छोटा भिखारी था। सू जिक्सुआन के ध्यान न देने का फायदा उठाते हुए उसने जानबूझकर सू जिक्सुआन को टक्कर मारी और पस चुराने का मौका लिया। उसने सोचा कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए उसने विजयी भाव से अपने होठों के कोनों को सिकोड़ा और बहुत तेजी से खिसक गया। अपने छोटे शरीर के साथ वह भीड़ के बीच एक फिसलन भरी कैटफिश की तरह थी, लोगों की दरारों से फिसलती हुई, और जल्द ही एक सुनसान गली में जा पहुंची। वह गली में रुका, अपना पस घुमाया, कोई गाना गुनगुनाया, सिर हिलाया और बहुत घबरा गया। जैसे ही वह पस खोलकर फसल गिनने वाला था, उसके सिर के ऊपर से पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दीं और उसके बाद पीछे से एक चंचल मुस्कान आई। तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तुम्हारे हाथ पैर बहुत फुर्तीले हैं, तुम्हारा हाथ बूढ़ा लगता है। कौन? छोटी भिखारिन इतनी भयभीत हो गई कि उसका सिर सुन्न हो गया। वह अचानक पलटी और अपनी ओर आती हुई उस छोटी सी आकृति को देखने लगी। अपनी कम उम्र की खातिर पस लौटा दो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और मैं सरकार को इसकी सूचना नहीं दूंगा। सुकिंगलुओ एक छोटे वयस्क की तरह अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर धीरे धीरे गर्म धूप की ओर चला। उसकी चंचल आंखें भयभीत छोटे भिखारी पर टिकी थीं। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे हथियाना चाहते हैं या नहीं। छोटे भिखारिन ने एक नज़र डाली, वह उससे छोटी एक छोटी लड़की थी। उसने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह भाग गई और गली से बाहर निकल गई। वह मिंगशुई काउंटी में भीख मांगता था और कई महीनों तक वहीं रहा। वह काउंटी की सड़कों और गलियों से बहुत परिचित था। उसने सोचा कि वह इतना चतुर है कि यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक छोटा किंगफिशर उसके ऊपर मंडरा रहा है। और जिस छोटी लड़की को वह नीची निगाह से देखता था, वह काउंटी सीट के सबसे अच्छे दृश्य वाले 3 मंजिला रेस्तरां के शिखर पर खड़ी थी, आराम से बांस की बांसुरी बजा रही थी, एक चंचल मुस्कान के साथ उसे मुख्य सड़कों पर बिना सिर वाली लड़की की तरह घूमते हुए निहार रही थी। मक्खियां आमतौर पर इधर उधर घूमती हैं। तारानकन तारानकन तारानकन। उसी समय सू जिक्सुआन और वांग मेंग नदी के किनारे एक बड़े विलो पेड़ के नीचे झुंझलाहट में एक दूसरे को घूरते हुए बेहद उदास होकर इंतजार कर रहे थे। सू जिक्सुआन साहित्य में अच्छा है और मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं है, लेकिन वह साधारण सवारी और शूटिंग में अच्छा है। जीवन और मृत्यु की लड़ाई का सामना करते समय उसका मुकाबला मूल्य शून्य है। वांग मेंग अलौकिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था। उनका हथौड़ों की एक जोड़ी का वजन 1000 से अधिक किलोग्राम था और उनका बल मूल्य बहुत अधिक था। हालांकि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का समय कम है और आंतरिक शक्ति पर्याप्त अच्छी नहीं है, और यह छतों और दीवारों पर उड़ान भरने और हजारों मील की ट्रैकिंग के स्तर तक नहीं पहुंच सकती है, इसलिए यह मदद नहीं कर सकती है। ये जानकर कि पस चोरी हो गया है, दोनों छोटे भाई असहाय होकर एक दूसरे को देखने लगे और केवल बड़े विलो पेड़ के नीचे दुखी होकर अपनी बहन से खुशखबरी की प्रतीक्षा करने लगे। तारानकन 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 तारानकन। छोटे भिखारी को याद नहीं था कि उसने गली में कितनी बार मुड़कर देखा था, लेकिन वह केवल इतना जानता था कि जैसे ही वह रुकता, एक छोटा किंगफिशर उसके सिर के चारों ओर तेजी से गाता और फिर छोटी लड़की अचानक उसके सामने आ जाती। वह इतना भयभीत था कि उसका सिर सुन्न हो गया था। उसके पैर और पंजे इतने कमजोर हो गए थे कि वह इधर उधर छिप गया और लगभग खून की उल्टी करने लगा। जब से वह अपने गॉडफादर के साथ घूमता था और चोरी करने की कला का अभ्यास करता था, उत्तर से दक्षिण तक अपने पैरों और पंजों पर भरोसा करते हुए वह तेजी से भागता था और बिना चूके सभी जगहों पर चोरी करता था। किसने सोचा होगा कि एक साधारण से छोटे से कस्बे में नाव नाले में पलट जाएगी और उसका सामना एक मुश्किल बच्ची से होगा। अगर मुझे पता होता कि मैं उसके भाई का पस नहीं चुराऊंगा तो मैं बहुत बदकिस्मत होता। मैं लगभग थक गया हूं और खून की उल्टी कर रहा हूं। छोटे भिखारी ने गाली देते हुए शिकायत की। एक पुल के नीचे भाग गया और पीठ के बल गिर पड़ा। वह इतना थक गया था कि लगभग गिर ही पड़ा और सचमुच उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। चहचहाओ, पक्षियों के मधुर गीत सुनाई देने लगे और छोटा किंगफिशर पुल के छेद में मडराता हुआ अपनी काली आंखों से उसे उत्सुकता से देख रहा था। उसे इस छोटे भिखारी में बहुत दिलचस्पी है। ये जानते हुए कि आप बच नहीं सकते, फिर भी आप बेवकूफ़ी से इधर उधर भटकते रहते हैं। क्या आपका दिमाग उलझन में है? उलझन में है। खांसी खांसी। एक पक्षी द्वारा तिरस्कृत किए जाने के प्रति संवेदनशील होकर उस छोटी भिखारी को इतनी बुरी तरह उल्टी हुई कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मृत होने का नाटक करने लगी। वैसे भी वह अब भाग नहीं सकता और छोटी लड़की जो चाहे वह करना पसंद करती है, इसलिए वह उसे किसी अधिकारी के पास भेजने से नहीं डरती। वह छोटा है और काउंटी मजिस्ट्रेट भारी सजा नहीं देगा और जुर्माना कुछ बार जुर्माना लगाया जाएगा। भले ही वह किसी कोठरी में बंद हो, फिर भी उसके पास कोठरी खोलने और भागने का रास्ता है। छोटी उम्र में ही तुम्हारा दिमाग बहुत चालाक होता है।
अगर तुम कोई चीज़ चुराते हो और चालाकी करना चाहते हो तो तुम्हें किसी अधिकारी के पास भेजे जाने का डर नहीं होता। क्या ये संभव है कि तुम्हें मौत का डर न हो? छोटी लड़की की चंचल हंसी पहले जैसी ही थी और वह छोटी सी आकृति हवा में उड़ती हुई भूत की तरह उसकी आंखों के सामने आ गई। हिस, तुम्हारा क्या मतलब है? छोटी भिखारी दूसरों से घिर गई थी और इतनी डरी हुई थी कि उसके पसीने से तरबतर हो गई थी। उसने एक लंबी सांस ली, अचानक अपनी आंखें खोलीं और शांत भाव से सवाल पूछे। यदि आप गलती करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। सू किंगलुओ ने एक छोटी वयस्क की तरह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे मोड़ लिया। उसकी बचकानी आवाज में चिढ़ाने वाली, स्पष्ट और मधुर आवाज थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सोचते हैं कि अगर आप आधिकारिक लड़की को नहीं भेजेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे? तो फिर आप लोगों को नहीं मार सकते? छोटा भिखारी थोड़ा हकलाया। वह इस रहस्यमय छोटी लड़की से दिल की गहराइयों से डर रहा था। चोरी के अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं है। आप राजा के कानून की अवहेलना करके मुझे बेवजह नहीं मार सकते। पापा पापा, सू किंगलुओ ने अपने छोटे हाथों से ताली बजाए और सराहना की। बहुत बढ़िया। मैं नहीं देख सकता कि आप अभी भी राजा के कानून को समझते हैं, जो प्रशंसा के योग्य है। लो, अब मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। छोटी भिखारी उसके जानबूझकर किए गए उपहास से भड़क उठी, लगभग खून की उल्टी करने लगी। शर्म से उसके गाल लाल हो गए। वह झटके से जमीन से उछली और पस अपनी बाहों में फेंक दिया। आप अभी नहीं जा सकते। सू किंगलुओ ने अपना पस रख दिया, फिर भी मुस्कुराते हुए। आपको अभी तक अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ है और अपनी गलतियों के लिए ईमानदारी से पश्चाताप नहीं किया है। इससे पहले कि आप वास्तव में पश्चाताप करें, आप मेरा अनुसरण करेंगे, थोड़ा अनुयायी बनेंगे और अपनी आत्म साधना करेंगे। नहीं। छोटे भिखारी का चेहरा एकदम बदल गया और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्या ये हो सकता है कि तुम जीवन भर चोर बने रहना चाहते हो? तिरस्कृत और नीची नज़र से देखे जाना चाहते हो? सू किंगलुओ का चेहरा ठंडा पड़ गया और एक अज्ञात आग भड़क उठी। उसने देखा कि छोटे भिखारी में अच्छी प्रतिभा थी। उसके पैर और पंजे तेज थे और वह मार्शल आर्ट के लिए एक अच्छा बीज था। इसलिए उसने उसकी प्रतिभा को संजोया और उसे अपने मन को संयमित करने और ईमानदारी से पछतावा करने का मौका दिया। अप्रत्याशित रूप से छोटे भिखारी को यह पसंद नहीं आया। मुझे अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। उसके सामने खड़ी छोटी लड़की ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। उसकी आभा भयावह थी। छोटा भिखारी डर से कांप उठा, सहज रूप से डर महसूस करने लगा। स्पष्ट कहो। सू किंगलुओ की आंखें संकुचित थीं और उसकी गंभीर अभिव्यक्ति उसके बचपन की उम्र से बहुत दूर थी। मेरे गॉडफादर बहुत बीमार हैं और जल्द ही मर जाएंगे। छोटे भिखारी ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और सच सच कह दिया, मुझे अभी भी एक छोटी बहन की देखभाल करनी है। मुझे अपने गॉडफादर से मिलवाने ले चलो। सू किंगलुओ की आंखें विचारमग्न होकर चमक उठीं। छोटे भिखारी ने पहले तो अविश्वास में कहा, फिर सू किंगलुओ की सघन निगाहों से मुलाकात की, फिर डर से कांप उठा और आज्ञाकारी ढंग से सहमति जताई। ओह हाँ। तारांकन 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 तारांकन। सू किंगलुओ को डर था कि अगर वह बहुत देर के लिए चला गया तो दोनों बड़े भाई चिंतित हो जाएंगे, इसलिए वह छोटे भिखारी को दोनों बड़े भाइयों से मिलने के लिए तय स्थान पर वापस ले गया। तुमने हमारा पस चुरा लिया। जब वांग मिंग ने छोटे भिखारी को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी। उसने उसका कॉलर पकड़ा और उसे नदी में फेंक दिया। अरे बड़े भाई, कृपया दया करो, छोटा भाई जानता है कि वह गलत था। छोटी भिखारी इतनी भयभीत हो गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अपनी पतली भुजाओं और पैरों से जोर जोर से लात घूंसे मारने लगी तथा जोर जोर से दया की भीख मांगने लगी। लोग नदी के किनारे आते जाते थे। कुछ पर्यटकों ने शोर सुना और बड़े विलो पेड़ के नीचे देखा। सू किंगलुओ रास्ते से हटना नहीं चाहती थी और उसने वांग की ओर हल्के से अपना सिर हिलाया। फक फक करना। वांग मिंग ने अपनी नाक से एक कर्कश सांस छोड़ी, छोटे भिखारी को घृणा से जमीन पर फेंक दिया, अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उससे अब और बात नहीं करना चाहता था। चलो, हमें अपने गॉडफादर से मिलवाओ। सू किंगलुओ ने अपने विचार सू जिक्सुआन और वांग मिंग को बताए और उनमें से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। ओह अच्छा। छोटे भिखारी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और कटु चेहरे के साथ आगे बढ़ गया। मिंगशुई काउंटी के शहर के पूर्व में जीर्ण शीर्ण टाउन गॉड के मंदिर में बड़ी संख्या में भिखारी एकत्र हुए। छोटे भिखारी हुआ के मरते हुए गॉडफादर और छोटी बहन भी उनमें से हैं। सू किंगलुओ ने अपने गॉडफादर की नब्ज देखी, उनकी हालत को ध्यान से देखा, एक गोली निकाली और उनके मुंह में ठूंस दी, पीछे मुड़े और छोटे भिखारी की ओर अपना सिर हिलाया। इसमें अधिकतम 3 दिन की देरी हो सकती है। छोटी भिखारिन की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह अपनी छोटी बहन को गले लगाकर धीरे से रोने लगी। यद्यपि चोरी करने के कारण वह घृणित है, फिर भी वह केवल 7 वर्ष का बच्चा है और उसकी बहन उससे भी छोटी है। वह केवल 3 या 4 वर्ष की लगती है।
सू जिक्सुआन और वांग मिंग दोनों को दया आ गई। उन्होंने भोजन का आधा हिस्सा उनके हाथों में छोड़ दिया और चुपचाप उसमें कुछ चांदी के टुकड़े भर दिए। ये देखकर कि उसने मना नहीं किया, उसने बस इसे स्वीकार कर लिया और तीनों भाई बहन उदास होकर चले गए। इस घटना के कारण मेरा खेलने कूदने का मूड खराब हो गया और मैं नगर देवता के मंदिर से सारा रास्ता पैदल चलकर सीधे घर चला गया। तारानकन 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 तारानकन। मंदिर मेले के पहले दिन 3 मार्च को ड्रैगन बोट रेस का उत्साहपूर्वक आगाज हुआ। खबर सुनकर गांव कस्बों से लोग और दुनिया भर से पर्यटक आए। 3 मंजिल अंदर और 3 मंजिल बाहर थी और नदी के दोनों तरफ पानी रोक दिया गया था। यदि आप में थोड़ा भी निडर साहस नहीं है तो आप तब तक अंदर नहीं जा पाएंगे जब तक कि आप पर लार छिड़के जाने का डर न हो। ली शियुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के ड्रैगन बोट रेस में अद्भुत प्रदर्शन को देखकर इसके बारे में सोच रही थी। सुबह सुबह भोर होते ही पूरा परिवार बिस्तर से बाहर खींच लिया गया। जल्दी जल्दी नाश्ता किया, अपने अपने स्टूल लाए, नदी के किनारे पहुंचे, सबसे अच्छी स्थिति ली और ड्रैगन बोट रेस शुरू होने का इंतजार किया। सुबह से दोपहर तक ड्रैगन बोट रेस में भाग लेने वाली सभी टीमों ने आखिरकार अपनी शानदार शुरुआत की। मिंगशुई काउंटी में ड्रैगन बोट रेस को परंपरा के अनुसार पुरुष और महिला समूहों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक समूह में 5 टीमें भाग लेंगी। मिंगशुई कॉलेज शिली बक्सियांग का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है जो काउंटी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को एक साथ लाता है। इसलिए हर साल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2 स्थान होंगे और पुरुषों और महिलाओं की 2 टीमों को भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। मिंगशुई कॉलेज के प्रतिभागी छात्रों ने कॉलेज की वर्दी पहनी थी। हल्के नीले रंग की सवारी पोशाक किशोरों और लड़कियों के अजेय युवा वातावरण को दर्शाती है। लंबे बाल ऊपर की ओर लपेटे हुए और एक समान नीली पट्टी सक्षम और सुरुचिपूर्ण होने के सार को उजागर करती है। जैसे ही कॉलेज की प्रतिभागी टीमें मैदान में उतरी, तुरंत ही उत्साहपूर्ण जयकारे गूंज उठे। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक हजारों मील की यात्रा करके केवल अजेय युवाओं और सुंदर लड़कियों को देखने के लिए अपनी शान को पूरा करने में सक्षम प्रतीत होते हैं और महसूस करते हैं कि यह यात्रा सार्थक है। तारानकन 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 तारानकन। उसके पिता, जल्दी से देखो, ये कियाओ जी है। ली शियुए नदी के किनारे पर बैठी थी जहां से सबसे अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था। उसने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाकर मिंगशुई कॉलेज की टीम को देखा, अपनी बेटी के सुंदर और लंबे फिगर को तीखी आंखों से देखा और लगभग उत्साह से स्टूल से उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं समझ गया, अपनी आवाज़ धीमी रखो। सूहू ने अपनी आंखों और हाथों से उसके कंधे को जल्दी से दबाया, कहीं ऐसा न हो कि वह पीछे खड़े दर्शकों की नज़र को अवरुद्ध कर दे और अनावश्यक परेशानी पैदा कर दे। मेरी बहन बहुत चुलबुली है, वह बहुत सुंदर है। सू जिक्सुआन ने सुजिकिन को महिला टीम में खड़े देखा जो नीले रंग की स्ट्रीमर के साथ कॉलेज की वर्दी पहने हुए थी, एक वीर रूप और आंखों को लुभाने वाली थी। वह हमेशा से अपनी बहन का छोटा सा अनुयायी रहा है और इस समय वह गर्व की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। तारानकन 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 तारानकन। ड्रैगन बोट रेस शुरू हुई और पुरुष समूह की 5 टीमों ने बढ़त बना ली और पहले खेल में प्रवेश किया। जब घंटियां और ढोल बजने लगे तो प्रतिभागियों ने एक स्वर में मंत्रोच्चार किया और पतवारें चलाईं। ढोल की रोमांचक लय से प्रेरित होकर 5 ड्रैगन नावें तेजी से आगे बढ़ीं। नदी के दोनों ओर से जयकारे गूंज उठे और खरबूजे खा रही भीड़ ने अपनी पसंदीदा टीम के लिए जोरदार ढंग से हाथ हिलाए। मिंगशुई कॉलेज को सबसे अधिक समर्थक मिले और वहां उत्साहपूर्ण जयकारे लगाए गए। भाई मिंग, अपनी ताकत से यदि आप ड्रैगन बोट रेस में भाग लेते हैं तो आप भीड़ को हरा पाएंगे। आप अकेले ही उन सभी को पार कर पाएंगे और चैंपियनशिप जीत पाएंगे। सू किंगलुओ भी छोटे स्टूल पर बैठ गया, वह भी इसे देखकर उत्साहित हो गया और मुस्कुराया और वांग मिंग के कान में फुसफुसाया। क्या आप उत्साहित हैं? क्या आप अकादमी जाना चाहते हैं, कुछ साल इंतजार करना चाहते हैं और मिंगशुई कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं और ड्रैगन बोट रेस में भाग लेना चाहते हैं? इसमें रुचि नहीं है। वांग मिंग ने बहुत बेशर्मी से उस पर ठंडा पानी डाला जिससे उसकी दुर्लभ गपशप खत्म हो गई। वांग मिंग को मार्शल आर्ट तो पसंद था लेकिन साहित्य नहीं, इसलिए उसने आसानी से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और तेजी से प्रगति की। जैसे ही उसे पढ़ने और लिखने के लिए कहा गया उसने आगे पीछे धक्का दिया जो दर्दनाक था। यही कारण है कि वह 8 वर्ष से अधिक उम्र का होने के बावजूद अभी तक पढ़ाई के लिए अकादमी नहीं गया है। हर दिन छोटे मास्टर सू किंगलुओ की देखरेख में मैं बस हिम्मत जुटाता हूं और कुछ शब्द लिखना सीखता हूं और उनमें से ज्यादातर मामले से निपटने के लिए बस कुछ स्ट्रोक होते हैं। सू किंगलुओ समझती है कि लोगों की अपनी ताकत होती है और वह उसे मजबूर नहीं करना चाहती। उसके भविष्य की खातिर वह धैर्यपूर्वक उसे पढ़ना सिखाती है। कम से कम आप अज्ञानी तो नहीं रहेंगे, दूसरों द्वारा तिरस्कृत और उपहासित नहीं होंगे। तारानकन 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 तारानकन। जब वे दोनों बात कर रहे थे, नदी के दोनों किनारों से जोरदार जयकारे गूंजने लगे और पुरुषों की प्रतियोगिता समाप्त हो गई।
जुफेंग ट्रेडिंग कंपनी द्वारा भेजी गई प्रतिनिधि टीम ने पहला पुरस्कार जीता, जबकि मिंगशुई कॉलेज मामूली अंतर से हार गया और दूसरे स्थान पर आया। महिला टीम की सदस्याएं पूरे जोश के साथ मंच पर आईं और नदी के दोनों किनारों से जयकारे उठने लगे। वर्दी पहने हुए मिंगशुई कॉलेज की महिला समूह की वीर सदस्य ड्रैगन बोट पर सवार हुईं, पतवारों को पकड़कर अपनी नसों को कसकर घंटे की आवाज का इंतजार करने लगीं। नदी के दोनों किनारों पर जयकारे कुछ क्षण के लिए थम गए और खरबूजे खा रही भीड़ ने भी युवा छात्राओं के लिए पसीना बहाया। लिशियुए की सांस और भी फूल गई थी, वह बिना पलक झपकाए घूर रहा था। पतवार पकड़े हुए सूजिकिन, जो ड्रैगन बोट में 5वें स्थान पर था, ने अपना दिल पकड़ लिया और सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भाग लेने वाली 5 टीमों की ड्रैगन नौकाएं पूरी तरह तैयार थीं और नाव के अगले हिस्से पर खड़े टीम के सदस्यों ने आदेश सुनते ही ड्रम बजाना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम, लय तेज थी और सुव्यवस्थित ढोल लोगों के दिलों को झकझोर रहे थे। महिला टीम की सदस्य एक स्वर में नारे लगा रही थीं, जोर जोर से पतवार चला रही थीं और आगे बढ़ रही थीं। आओ आओ। नदी के दोनों किनारों पर तरबूज खाने वाली भीड़, मानो उन्हें चिकन के खून का इंजेक्शन लगाया गया हो, अपनी पूरी आवाज में चीखने के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इतनी पसंदीदा टीम बाधाओं को पार करने और अपने विरोधियों को पकड़ने में सक्षम होगी और चैंपियनशिप जीतेगी। चलो 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 बहन। सू जिक्सुआन और सू किंगलुओ भी तरबूज खाने वाली भीड़ में शामिल थे, जो अपनी बहन का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी छोटी छोटी बाहें जोर जोर से हिला रहे थे। सू जिक्सुआन थोड़ी लंबी थी, पीछे खड़े दर्शकों को रोकने के डर से वह खड़े होकर जयकार करने से डर रही थी। सू किंगलुओ को कोई चिंता नहीं है, वह युवा है और लंबी नहीं है, भले ही वह खड़ी हो और खुशी से कूद जाए, वह पीछे की पंक्ति में वयस्कों को बाधित नहीं करेगी। गुलाबी मेकअप वाली छोटी लड़की ने अपने छोटे हाथों को खुशी से ताली बजाते हुए, अपनी गुलाबी भुजाओं को लहराते हुए, एक नर्म आवाज बनाते हुए, मीठे रूप से मुस्कुराते हुए और जयकार करते हुए, एक योगिनी की तरह धूप में गाते और हंसते हुए लोगों को बहुत खुशी और गर्मी दी। तारांकन 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 तारांकन। मंडप मास्टर, वह छोटी लड़की जियाओ किंगलुओ है। नदी के किनारे से ज्यादा दूर नहीं, शीर्ष लग्जरी रेस्तरां में, सड़क के सामने तीसरी मंजिल पर खिड़की के सामने, लुओ झान एक मुखौटा पहने हुए युवक के बगल में सम्मानपूर्वक खड़ा था, मुस्कुराहट के साथ इशारा कर रहा था, और नदी के किनारे हंसते हुए योगिनी अपने मालिक की ओर इशारा करते हुए उसे पहचान रही थी। युनजियांग के कपड़े सुंदर हैं और वसंत की हवा रेवलॉन उड़ाती है। यदि क्यून्यू पर्वत न होता तो मैं चांद के नीचे याताई से मिलता। युवक की भौहें और आंखें बुराई के 3 बिंदु हैं जो मुखौटे के नीचे छिपी हुई हैं, केवल एक परिपूर्ण ठोड़ी और पतले होंठ दिखा रही हैं। इस समय सही होंठ का आकार थोड़ा घुमावदार होता है और एक नीची और नर्म आवाज धीरे धीरे होंठों के कोनों से बहती है, जो आकर्षण और मोह से भरी होती है। लुओ झान की पलकें अचानक कांपने लगी, उसकी पीठ तनी हुई और सीधी थी, उसके होंठ सिकुड़े हुए थे और उसने कोई जवाब नहीं दिया। सतह पर तो सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन दिल पहले से ही अशांत स्थिति में है। जब वह 17 वर्ष का था, तब से वह मंडप स्वामी का अनुसरण करता रहा है, उसके साथ पूरी दुनिया में घूमता रहा है, युद्ध के मैदान में लड़ा है और बाल बाल मौत से बचा है। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कभी भी मंडप मास्टर को किसी महिला के बारे में इतनी प्रशंसा करते नहीं सुना। और तो और, यह महिला अभी भी एक छोटी लड़की है जो अभी तक बड़ी नहीं हुई है। यह अफसोस की बात है, ये बहुत अच्छा होता अगर वह ड्यूक ऑफ जेन के महल की संतान न होती। नदी के दोनों किनारों से जोरदार जयकारे गूंज उठे, महिलाओं की प्रतियोगिता समाप्त हो गई और मिंगशुई कॉलेज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जैसा कि सभी को उम्मीद थी। युवक के होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, उसने हलचल भरे दृश्य पर नजर डाली, घूमा और कमरे से बाहर चला गया। लुओ झान ने लापरवाही से जवाब देने की हिम्मत नहीं की, अपनी सांस रोक ली, अपनी एड़ी उठाई, सीढ़ियों से नीचे उसका पीछा किया और रेस्तरां से बाहर निकल गया। तारांकन 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 तारांकन। ड्रैगन बोट रेस खत्म हो गई थी। सुहू और ली शियू ए ने अपनी बेटी के शानदार प्रदर्शन का आनंद लिया। वे कुछ समय के लिए संतुष्ट और खुश थे। उन्होंने जश्न मनाने का फैसला किया और अपने तीनों बच्चों को रात के खाने के लिए पास के एक रेस्तरां में ले गए। युवक और लुओ झान के चले जाने के बाद सुहू का परिवार रेस्तरां में आया, पहली मंजिल पर लॉबी में एक उपयुक्त सीट पर बैठ गया और भोजन परोसने के लिए जियोएर का अभिवादन किया। सुहू खुश हुई और उसने रेस्तरां से कुछ विशेष व्यंजन मंगवाए, साथ ही अच्छी वाइन का एक जार भी मंगवाया। लिशियुए अभी तक ड्रैगन बोट रेस के उत्साह से उबर नहीं पाई थी और अपने पति और 3 बच्चों के साथ उस अद्भुत क्षण को बार बार दोहराती रही। सू जिक्सुआन और सू किंगलुओ ने उसकी इच्छा का पालन किया और जानबूझकर उसकी बहन की प्रशंसा की, उसे लगभग एक फूल में बदल दिया।
लिशियुए को ये सुनकर बहुत खुशी हुई, उसका सिर गर्म हो गया। उसने तीनों बच्चों की बात मान ली और उन्हें रात को मंदिर के मेले में ले गई और वांग मेंग सहित सभी ने उसे सर्वसम्मति से जयकारे लगाए। तारानकन 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 तारानकन। पूरे परिवार ने बड़े चाव से शीर्षस्थ आलीशान रेस्तरां के व्यंजनों का आनंद लिया, संतोषपूर्वक दोपहर का भोजन किया और नदी के किनारे सड़क के किनारे घर चले गए। तीनों बच्चे सुबह जल्दी उठ गए और दोपहर के भोजन के बाद उन्हें नींद आने लगी। घर लौटने के बाद वे अपने अपने कमरों में जाकर अच्छी नींद लेने लगे। स्कूल के काम के दबाव से मुक्त और इत्मीनान से रहना दुर्लभ था। सू जिक्सुआन ने भी अपनी नसों को आराम दिया। अपनी बहन की तरह वह पूरी दोपहर सोता रहा और शाम को सूरज ढलने पर जागा। वांग मेंग जल्दी उठ गया, थोड़ी देर के लिए झपकी ली, उठकर पिछवाड़े में चला गया और वांगपो को जलाओ लकड़ी काटने और पानी लाने में मदद की। जलाओ लकड़ी काटने के बाद मैंने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों का व्यायाम किया और मेरा पूरा शरीर मुक्त हो गया। ये देखकर कि छोटा मालिक अभी भी जाग रहा था, उसने उसे परेशान नहीं किया। उसने जलाओ लकड़ी के ढेर से एक सूखी शाखा उठाई और उन चालों के बारे में सोचने लगा जो छोटा मालिक सप्ताह के दिनों में तलवार चलाने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल करता था, और एक एक करके इशारे करने लगा। दरार। उसने बड़ी ताकत से सूखी शाखा को अपने हाथ में पकड़ लिया और थोड़ी देर बाद वह टूट गई। हताशा में अपने हाथ की हथेली को देखते हुए उसने टूटी हुई शाखा को फेंक दिया और जलाओ लकड़ी के ढेर से एक मोटी कटोरी के साथ एक लकड़ी की छड़ी ली, उसे एक हाथ से हिलाते हुए और आंगन में खेलने लगा। अरे, ये बच्चा सचमुच बहुत ताकतवर है। वांगपो बर्तन लेकर रसोई से बाहर आया, कपड़े धोने का पानी फूलों की क्यारी में डाला, लकड़ी की छड़ी से खेल रहे लड़के की ओर देखा, मुस्कुराया और भावना के कुछ शब्द कहे और परिवार के लिए रात का खाना बनाने के लिए रसोई में वापस चला गया। तारानकन 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 तारानकन। सू किंगलुओ योशी के आने तक नहीं जागी। उसने आराम से अपनी कमर को तान लिया, अपने पैरों को बिस्तर से बाहर निकाला, वॉशबेसिन को खुद ही उठाया, धोने के लिए कुछ ठंडा पानी लेने के लिए कुएं पर गई, साफ सफाई की, अपने छोटे पैरों के साथ घूमती रही, मुस्कुराते हुए पिछवाड़े में आ गई। बहन, तुम जाग रही हो। उस छोटे से आकार को देखकर वांग मेंग की आंखें चमक उठी। उसने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी को जलाओ लकड़ी के ढेर में फेंक दिया, अपने हाथों को रगड़ा और धीरे से शिकायत करते हुए आगे आया। काउंटी शहर इतना घुटन भरा है कि आप डबल हथौड़े नहीं ला सकते और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं है। सू किंगलुओ ने अपने होठों को दबाया और प्यार से मुस्कुराए। बस इन कुछ दिनों का फायदा उठाओ और कुछ और अक्षर अभ्यास करो। क्या तुम वह घोंघा अक्षर लिख सकते हो जो मैंने तुम्हें सिखाया था? अरे, ऐसा मत करो, मैं लकड़ी की छड़ी से खेलूंगा। जैसे ही उसने सुना कि वह अक्षर सीखने जा रहा है, वांग मेंग तुरंत मुरझा गया, एक सिर और दो बड़े, और वह अब शिकायत करने के मूड में नहीं था। सू किंगलुओ ने असहाय होकर अपने माथे को सहारा दिया। ये सब बस कुछ शब्द सीखने के लिए है, और इसका मतलब यह नहीं है कि आप तलवारों के पहाड़ पर चढ़ेंगे और आग के समुद्र में उतरेंगे। क्या यह इतना दर्दनाक है? वांग मेंग की दाहिनी पलक बेतहाशा फड़कने लगी और वह शिकायत नहीं कर सका। मैं उन शब्दों को घूरने और सिर दर्द होने के बजाय तलवारों के पहाड़ और आग के समुद्र में जाना पसंद करूंगा। आप बस इतना ही कर सकते हैं। सू किंगलुओ ने अपनी नाजुक छोटी उंगलियां फैलाईं और नाराजगी से उसके माथे पर हाथ फेरा। एक छोटे वयस्क की नज़र से उसे देखते हुए वह बहुत खुश था। हे 6.5 साल की एक लड़की ने एक लड़के को धीरे से डांटा जो उससे एक सिर लंबा था और बहुत खुश दिख रहा था। वांगपो ने रसोईघर से ये दृश्य देखा, मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, और उसके हाथ अंधेरा होने से पहले रात का खाना तैयार करने के लिए चलते रहे ताकि सूहो और उसकी पत्नी अपने बच्चों को मंदिर के मेले में खेलने के लिए ले जा सकें। तारानकन 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 तारानकन। सुजुकिन को कॉलेज से निकाल दिया गया और वह स्कूल से वापस घर आ गया। बिना किसी दुर्घटना के वह समूह का पसंदीदा बन गया और उसे अपने माता पिता, भाइयों और बहनों से सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली। 14 वर्षीय लड़की इतनी खुश थी कि उसने अपनी सबसे छोटी बेटी की कोमलता को शायद ही कभी दिखाया हो। उसने ली शियुए की बांह को गले लगाया और स्नेह से पेश आई। ली शियुए इतनी मुस्कुराई कि वह अपने दांत नहीं देख सकी। वह बहुत खुश थी और उसने कहा कि वह अपने बच्चों को मंदिर मेले में ले जाएगी। ये सुनकर सुजुकिन की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसके पास बहुत सारा होमवर्क है और वार्षिक काउंटी परीक्षा शुरू होने वाली है। हालांकि वह अभी भी छोटी है, लेकिन परीक्षा देने के लिए जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वह घबराई हुई होने से नहीं बच सकती। बार बार सोचने के बाद भी वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपने परिवार के साथ मंदिर के मेले में जाती थी और घर पर अकेली रहकर अपना होमवर्क पूरा करती थी। सू किंगलुओ ने अपनी बहन की मनोदशा को समझा और उसे दिमाग को तरोताजा करने और उसकी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कुछ पाउच दिए। सुजुकिन, जो भावुक हो गई, ने उसे गले लगा लिया और खुशी से गोल गोल घूमने लगी। सूहू और उनकी पत्नी को इस बात का अफसोस था कि उनकी सबसे बड़ी बेटी उनके साथ मंदिर मेले में नहीं जा सकी।
रात के खाने के बाद जब उन्होंने सुज़ुकिन के कमरे की लाइटें जलती देखीं और खिड़की में रात को पढ़ने वाले की आकृति दिखाई दी तो दंपति ने आह भरी। उन्हें अपनी बेटी की कड़ी मेहनत पर तरस आया, लेकिन वे गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। तारांकन 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 तारांकन। जैसे ही रात होती है रोशनी आ जाती है। नदी के दोनों किनारे जहां मंदिर मेला आयोजित किया गया था चहल पहल बढ़ने लगी। दुकानों के सामने लाल लालटेन की लड़ियां लटका दी गईं और साफ सुथरी और खूबसूरत रोशनी की दो कतारें छोटे से काउंटी शहर में थोड़ी खुशी जोड़ रही थीं। मंदिर मेले के मुख्य मार्ग पर शेर नृत्य दल घंटियों और ढोल नगाड़ों के साथ मार्च कर रहा था। उनकी मधुर लय ने लोगों को रुककर देखने के लिए आकर्षित किया। उत्साहित बच्चे शेर के सिर के दोनों ओर दौड़ रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, खेल रहे थे और जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। खुशी के माहौल ने सभी को प्रभावित कर दिया। बड़े और बच्चे दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और खुशी से भरे हुए थे। सूहू और उनकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ नदी के दोनों किनारों पर छोटी छोटी दुकानों पर घर घर गए और जो कुछ भी देखा उसे खरीद लिया। बच्चों के पसंदीदा स्नैक्स में कैंडीड हॉज, कबाब, चीनी मूर्तियां और तिल केक शामिल हैं। सूहू बच्चों को बिगाड़ने के लिए उत्सुक है। जब तक बच्चे लालसा के भाव दिखाते रहेंगे वह उन्हें जाने नहीं देगा। तीनों बच्चों ने अपने बाएं हाथ में कैंडीड हॉर्स, दाहिने हाथ में चीनी की मूर्तियां और कबाब पकड़े हुए थे। भरे हुए मुंह के साथ वे खुशी से हंसते हुए वयस्कों के पीछे पीछे चल रहे थे। ली शियुए ने इस बात का फायदा उठाया कि मंदिर मेले में सभी वस्तुएं मौजूद थीं और खुशी खुशी दैनिक जरूरत की बहुत सारी चीजें खरीद लीं जो उसे सप्ताह के दिनों में नहीं मिल पाती थीं, जैसे कि काली मिर्च, कांटेदार राख, सुगंधित पत्तियां, स्टार एनीज और मांस पकाने के लिए दालचीनी। मैंने एक एक करके एक बड़ा बैग खरीदा और बच्चों के लिए ब्रेस्ड पोर्क पकाने के लिए तैयार किया। सूहू की पसंद उनकी पत्नी और बच्चों से अलग है। वह तंबाकू की छड़ें बेचने वाले एक स्टॉल के सामने बैठा हुआ था और स्टॉल मालिक से पूरे जोश में बातें कर रहा था। मैंने एक एक करके तंबाकू की छड़ियों की सामग्री के बारे में पूछा और अंत में तंबाकू की छड़ियों की 3 अलग अलग बनावटों को चुना, उन्हें खुशी खुशी खरीद लिया और योजना बनाई कि घर जाकर अपने ससुर और बूढ़े गांव के मुखिया को उपहार दूंगा और बूढ़ा होने पर अपने लिए भी एक रख लूंगा। पूरा परिवार खुशी खुशी खरीदारी करने गया। उनके हाथ में छोटे बड़े बैग थे। नदी के सामने पत्थर के मेहराबदार पुल के सामने नदी की लालटेन बेचने वाले स्टॉल लगे हुए हैं और पुल के नीचे लालटेन लगाने वाले लोगों की अंतहीन कतार लगी हुई है। कमल के फूल की लालटेनें नदी के किनारे दूर तक तैरती रहीं, लोगों की उत्कट आशाएं और आशीर्वाद लेकर आई तथा नदी के दोनों किनारों को रोशन कर दिया। माँ, मैं भी नदी लालटेन छोड़ना चाहता हूँ। सू किंगलुओ ने ली जियू ए की आस्तीन खींची और एक बच्चे की तरह अभिनय किया। उसकी बड़ी पानी भरी आंखें उम्मीद से भरी थीं। चलो हम भी नदी की लालटेनें छोड़ दें। स्वाभाविक रूप से ली शियू अपनी छोटी बेटी की इच्छाओं को अनदेखा करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गई। उसका कोमल छोटा हाथ लिया और पत्थर के मेहराबदार पुल की दिशा में चल दी। सूहू और दोनों लड़के मुस्कुराते हुए पीछे पीछे आए। वहां बहुत से पर्यटक नदी के लालटेन खरीद रहे थे। अपने छोटे आकार का भरोसा करते हुए सू किंगलुओ भीड़ के बीच से निकलकर 5 कमल के लालटेन खरीद लाईं। वह अपने हाथों में 5 नदी लालटेन लेकर निकली और मुस्कुराती हुई मिमी ने प्रत्येक लालटेन को एक एक लालटेन में बांट लिया। भाई मिंग, आप क्या इच्छा करना चाहते हैं? सू जिक्सुआन और वांग मिंग भाई एक दूसरे के साथ साथ चले। प्रत्येक के हाथ में एक लालटेन थी और वे नदी के पास आए और लालटेन छोड़ने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने लगे। वांग मिंग थोड़ा उदास था। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ और बहन की आत्मा शांति से आराम कर सकेंगी और उन्हें बताऊंगी कि मैं अब ठीक हूँ, इसलिए मेरी चिंता न करें। उन्हें आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सू जिक्सुआन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए बचकाने अंदाज में सांत्वना व्यक्त की। भाई जुबान क्या इच्छा करना चाहते हैं? वांग मिंग ने कृतज्ञता भरी मुस्कान लौटाई और उसका मूड तुरंत शांत हो गया। मुझे अभी तक इसका पता नहीं चला है। सू जिक्सुआन ने अपनी नाक रगड़ी और शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं बच्चा होता तो मैं निश्चित रूप से एक इच्छा करता कि मुझे हर दिन पर्याप्त भोजन मिले और भूखा न रहना पड़े। पर अब उसने अवचेतन रूप से उस छोटी बहन की ओर देखा जो ली शियू ए की छोटी बहन को गले लगा रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं, जिससे थोड़ी कोमलता प्रकट हुई। मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई है। मैं बहुत अधिक उम्मीद नहीं करना चाहता जब तक मेरा परिवार सुरक्षित है। तो फिर शांति बनाओ। वांग मिंग को भी ऐसा ही महसूस हुआ। अपने प्रियजनों को खोने के बाद वह पिंगन शब्द की अनमोलता को बेहतर ढंग से समझ सकता है। अच्छा, सू जिक्सुआन ने उसे देखा और मुस्कुराया और दोनों लड़के नदी के किनारे आए, एक इच्छा की और कमल लालटेन नदी में डाल दिया। सूहू और उनकी पत्नी अपनी सबसे छोटी बेटी को साथ लाए, शायद अपनी इच्छा पूरी करते हुए, और उन्होंने दीपक जला दिया। परिवार को बहुत कुछ मिला है। उनके चेहरों पर मुस्कान है। अंधेरा हो रहा था और ली शियुए नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे देर तक जागें, इसलिए वह घर जाना चाहती थी।
सूहू हमेशा अपनी पत्नी की बात सुनता था और तुरंत वापस चलने का बीड़ा उठा लेता था। तारांकन 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 तारांकन। परिवार जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस लौटा, और जब वे पुनः तंबाकू की छड़ें बेचने वाली छोटी सी दुकान की ओर बढ़े तो एक छोटा भिखारी घबराया हुआ तिरछी गली से बाहर भागा। जब उन्होंने सू किंगलुओ को देखा तो आंसू भरी आंखें अचानक चमक उठीं। वे लापरवाही से दौड़े, उसे हाथ से पकड़ लिया और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाए, छोटी परी, कृपया मेरी बहन को बचाओ। भिखारी कहाँ है? मेरी बेटी को क्यों पकड़ रहा है? छोड़ो उसे। मंदिर के मेले में बहुत सारे पर्यटक आ जा रहे थे और विक्रेताओं की चीख पुकार से शोर मच रहा था। ली शियुए ने छोटे भिखारी की चीखें नहीं सुनी और तुरंत चिंतित हो गया। माँ, चिंता मत करो, मैं उसे जानता हूँ। सू किंगलुओ ने भयभीत ली शियुए को शांत करने के लिए अपनी प्यारी छोटी दूधिया आवाज में बात की और फिर चुपचाप वांग मेंग को देखा। वांग मेंग ने यह बात समझ ली और करीब से उसका पीछा करते हुए छोटे भिखारी का कॉलर पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती वापस गली में खींच लिया। ये दृश्य देखकर सूहू इतना चिंतित हो गया कि उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। बहन यू, क्या हो रहा है? आपने भिखारी को कैसे जाना? भैया, अपने माता पिता को बताओ, पहले मैं ध्यान से पूछूं कि क्या हुआ। सू किंगलुओ के पास विस्तार से बताने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपने माता पिता के सामने सू जिक्सुआन को धक्का दे दिया, जबकि ली जियू एक चकित प्रयास का फायदा उठाते हुए वह ली जियू एक ही बाहों से फिसल गई, छोटे पैरों के साथ गली में भाग गई। एकांत और सुनसान गली में छोटा भिखारी आंसू पोंछ रहा था और बीच बीच में बता रहा था कि एक धूपबत्ती पहले क्या हुआ था। मेरी छोटी बहन कैंडीड हॉस खाना चाहती थी, इसलिए मैं उसे कैंडीड हॉस खरीदने के लिए ले गया। मैंने कैंडीड हॉस चुनने में समय लगाया। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरी छोटी बहन गायब हो गई। मैंने सारी सड़कों और गलियों में खोज की, लेकिन मुझे मेरी बहन नहीं मिली। अरे छोटी परी, कृपया मेरी बहन को बचा लो, मेरे गॉडफादर मर रहे हैं और मेरी केवल एक छोटी बहन है। जू ने पेहुआजी से मुलाकात की और उसकी बहन को ले गया। वांग मिंग रुक रुक कर सुनता रहा और जितना अधिक वह सुनता गया उसकी भौहें उतनी ही अधिक कसती गईं। यिन ए, जाओ उस खोई हुई छोटी लड़की को ढूंढो। बिना किसी हिचकिचाहट के सू किंगलुओ ने अपनी आवाज़ छोटे किंगफिशर तक पहुंचा दी। अच्छा। छोटा किंगफिशर फुर्सत से ऊब गया था, लेकिन नए मजे के साथ उसने तुरंत अपना उत्साह वापस पा लिया और पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में ऊंची उड़ान भरी। वह तीव्र आवाज में चहचहाया और काउंटी शहर के चारों ओर कई बार चक्कर लगाया। जैसे ही चाय का प्याला तैयार हुआ, उस काउंटी में रहने वाले पक्षियों ने हुला लाला की आवाज सुनी, सभी दिशाओं से इकट्ठा हो गए, उसे घेर लिया और धीमी आवाज में गाना शुरू कर दिया। चहचहाओ। छोटा किंगफिशर पक्षियों से संवाद करते हुए उनसे उपयोगी जानकारी मांगता था। क्वैक क्वैक, एक काले कौवे ने उत्सुकता से उसका जवाब दिया, उसके चारों ओर कई चक्कर लगाए और आगे की ओर उड़ने के लिए आगे बढ़ गया। चहचहाहट। छोटे किंगफिशर ने आदेश दिए और तेज आवाज में गाते हुए अपने पंख फड़फड़ाए और ऊंची उड़ान भरी। चू चू चू। पक्षियों के झुंड ने आदेश सुना, हुलाला कहते हुए झुंड में चले गए और उसके पीछे पीछे चले गए। तारांकन 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 तारांकन। मिंगशुई काउंटी में एक सुनसान गली में एक आदमी चुपके से एक बोरी लेकर एक जीर्ण शीर्ण घर के पास पहुंचा। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, वह जल्दी से आंगन की दीवार फांदकर आंगन में कूद गया। आंगन में घास फूस उगी हुई थी और पहली नज़र में यह एक परित्यक्त घर जैसा लग रहा था। भेड़िया दो, तुम वापस आ गए। दरवाजे पर हलचल सुनकर आधी खिड़की गायब कमरे का दरवाजा अंदर से खुला और अंदर से एक मोटे चेहरे और गोल कमर वाला मजबूत आदमी बाहर आया। मुझे एक और मिल गया, पहले से ही 10 हैं। अब जाने का समय हो गया है। लैंगेर नामक व्यक्ति ने बोरी को जमीन पर फेंक दिया, रस्सी खोली और अंदर से एक छोटी लड़की को बाहर निकाला। लड़की का मुंह कपड़े से बंद था, वह डर से कांप रही थी और रो रही थी। मुझे नहीं पता, ऊपर से कोई पत्र नहीं आया है, हम केवल इंतजार कर सकते हैं। बलवान आदमी ने अपनी बैग से चाबियों का गुच्छा निकाला और अगले कमरे का दरवाजा खोला। वाह! जैसे ही दरवाजा खुला, एक बच्चे के डर कर रोने की आवाज आई। चुप रहो, फिर से रो और अपनी जीभ काट लो। बलवान व्यक्ति ने अपना भयंकर चेहरा दिखाया और उस छोटी लड़की को, जिसे अभी अभी लूटा गया था, बेरहमी से घर में फेंक दिया। वूहू! छोटी लड़की बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी, उसके माथे से खून बह रहा था, उसका मुंह बंद था और वह अभी भी दर्द से कराह रही थी। भेड़िया 5, क्या बाकी लोग अभी तक वापस नहीं आए? लैंगेर ने इस दृश्य को ठंडी आंखों से देखा, बिना किसी दया के, और उस घर की ओर चल दिया जिसकी आधी खिड़कियां गायब थीं। नहीं, लांगवू ने दरवाजा बंद किया और उसके साथ घर में प्रवेश किया। कमरा बहुत अंधेरा था, वहां कोई रोशनी और मोमबत्तियां नहीं थीं। दोनों की आकृतियां अंधेरे में छिपी हुई थीं और बाहर से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल धीमी फुसफुसाहटें ही सुनाई दे रही थीं। उपर्युक्त का क्या मतलब है? उस बच्चे को ले जाना ही काफी है और आपको ये बोझ भी साथ लाना होगा।
वुल्फ यूनिवर्सिटी ने हमें लोगों की नज़रों और कानों से बचने के लिए मानव तस्कर होने का नाटक करने को कहा। इतने सारे बच्चों के साथ सीमा शुल्क से बचकर निकलना आसान नहीं है। भले ही आप मानव तस्कर होने का दिखावा करें, लेकिन सीमा शुल्क से छिपना आसान नहीं है। जब हम सीमा पर पहुंचते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ आ जाते हैं और दास व्यापार के काफिले में शामिल हो जाते हैं। वहां से गुजरना आसान है। हमें जाने से पहले कितनी देर तक इंतजार करना होगा? रात लंबी है और सपने पूरे हैं और इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। जल्दबाजी करना बेकार है, बस इंतजार करो। क्वैक क्वैक। काला कौवा उड़कर जीर्ण शीर्ण घर के पास पहुंचा, छज्जे के ऊपर मंडराया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। अंधेरी रात में अचानक आई ये चीख खास तौर पर चुभने वाली थी। ये कौवा कहाँ से आ गया? ये तो बहुत परेशान करने वाला है। भेड़िया दो ने अधीरता से अपने कान निकाले, खंजर निकाला और काले कौवे पर गोली चला दी। नीम हकीम। चीख अचानक बंद हो गई, खंजर दिल में घुस गया। काले कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए, छज्जे से नीचे गिर गया, आंगन में उतरा, मरने के लिए संघर्ष किया। चहचहाहट चहचहाहट चहचहाहट। पक्षियों का एक झुंड उनके पीछे आया। भेड़िया दो की क्रूरता को देखकर पक्षी क्रोधित हो गए, हताश होकर आसमान से नीचे आए, खिड़की में घुस गए, घर में मौजूद दो लोगों को काट लिया और पीटा। अरे, ये पक्षी तो पागल हैं। भेड़िया दो और भेड़िया पांच क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने खंजर लहराए और पक्षियों का वध कर दिया। पक्षी का शरीर जमीन पर गिर गया। पक्षियों का झुंड चिल्लाता हुआ एक के पीछे एक आगे की ओर भागा, मानो उन्हें मौत का डर नहीं था। वे घर की ओर भागते रहे। घर में जगह कम है और उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पक्षियों के क्रोधित झुंड ने भेड़िया दो और भेड़िया पांच को घर से बाहर निकाल दिया। चहचहाओ। छोटा किंगफिशर उन दोनों की क्रूरता से परेशान होकर छत के ऊपर मंडराने लगा और अपने मुंह से चिंगारियां उगलने लगा। दो ज्वलंत चिंगारियां तेजी से आईं, जो रात के अंधेरे आकाश को चीरती हुई दोनों की भौहों में जा लगीं। आह! भेड़िया दो और भेड़िया पांच बुरी तरह चिल्लाए, हताश होकर मर गए और काले कौवे के शरीर के पास गिर पड़े। पक्षियों का एक झुंड छोटे से आंगन के ऊपर चक्कर लगाता हुआ काफी देर तक चहचहाता रहा। तारानकन 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 तारानकन। आपकी बहन जिक्सियन लेन के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर एक परित्यक्त घर में है। क्या आप कोई जगह ढूंढ सकते हैं? सू किंगलुओ ने छोटे किंगफिशर से आवाज प्राप्त की और भौहें सिकोड़ते हुए छोटे भिखारी से पूछा। योग्य। छोटा भिखारी उत्साह से हौंफने लगा, पीछे मुड़ा और बहुत तेज गति से भाग गया। भाई मिंग, उसके पीछे आओ, मैं पहले जाऊंगा। मानव जीवन दांव पर लगा है और सू किंगलुओ के पास अधिक समझाने का समय नहीं था, इसलिए वह छत की ओर उड़ गया और कुछ ऊर्ध्वाधर छलांग लगाने के बाद गायब हो गया। अच्छा। वांग मिंग ने एक सांस ली, फिर एक गहरी सांस ली। उसने अपनी सांस रोकी और छोटे भिखारी के पीछे भागा। तारानकन 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 तारानकन। नहीं, कुछ हुआ है। उसी समय तीन काली परछाइयां दूसरी दिशा से तेजी से घर की ओर बढ़ीं, और जब नायक ने पक्षियों का शोकपूर्ण गायन सुना तो उसका दिल बैठ गया। बड़े भेड़िए, जल्दी देखो, ये भेड़िया दो और भेड़िया पांच हैं। जब वह आंगन में आया तो लैंग सैन ने तीखी नजरों से आंगन में असामान्यता देखी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह चिल्लाया, वे मर चुके हैं। भेड़िए की बड़ी बड़ी आंखों में क्रूरता दिखी। उनकी चिंता मत करो, भेड़िया तीन, भेड़िया चार, तुम दोनों दरवाजा खोलो और उस लड़के को ले जाओ। बाकी बच्चे मारे जाएंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। लैंग सान और लैंग सी छत से कूद पड़े, अपने खंजर निकाले और दरवाजे के ताले पर वार कर दिया। खड़खड़ाहट। दरवाजे का ताला जोर से टूट गया। लैंग सान घर में घुसा, एक दुबले पतले लड़के को बाहर निकाला और उसे अपनी बांह के नीचे दबा लिया। भेड़िए की चार आंखों में भयंकर रोशनी थी और उसके हाथ में खंजर खूनी ठंडी रोशनी से चमक रहा था, और उसने घर में दुबके हुए बच्चे पर वार किया। रुकना। एक तेज तलवार की रोशनी अंधेरी रात को चीरती हुई लैंग सी के दिल के पिछले हिस्से में घुस गई। पफ। लैंग सी ने मुंह में खून थूका, अपनी आंखें चौड़ी की और अपनी आखिरी सांस के साथ घूमकर ये देखने की कोशिश की कि उसके हाथों कौन मरा। जब उसने उस छोटे से आकार को हवा में चलते देखा तो उसने अपनी मृत्यु तक ये विश्वास करने से इनकार कर दिया कि वह एक छोटी लड़की के हाथों मरेगा। आह! वह बुरी तरह चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसे चैन नहीं मिला। खून बिखर गया और कमरे में दुबके हुए बच्चे डर के मारे जोर जोर से चीखने लगे। कुछ डरपोक बच्चों की आंखें घूम गईं और वे बेहोश हो गए। तारानकन 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 तारानकन। मास्टर, वे मानव तस्कर नहीं हैं बल्कि निर्दयी हत्यारे हैं, इसलिए दया मत दिखाए। छोटे किंगफिशर ने भेड़िया दो को नाराज किया और 5 भेड़ियों ने पक्षियों को मार डाला। ये देखकर कि छोटा मालिक समय पर आ गया था, वह तुरंत ऊर्जावान हो गया और उसकी मदद करने के लिए उच्च ऊंचाई से नीचे उड़ गया। मुर्दाघर के बच्चे, तुम सचमुच मौत के लायक हो। सू किंगलुओ ने एक ही तलवार से लैंग सी को मार डाला और उसने तलवार खींचने की जहमत नहीं उठाई।
उसके दाहिने हाथ में आध्यात्मिक प्रकाश की एक चमक चमकी और एक हरे रंग की बांसुरी प्रकट हुई। भेड़िया 3 जाओ। भेड़िए की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपने जूतों से खंजर निकाला और खुद को सू किंगलुओ पर क्रूरतापूर्वक फेंक दिया। पुकारना। छोटे किंगफिशर की सहायता बिजली की चमक की तरह तेजी से आई, जिससे चिंगारियां निकलीं और भेड़िए की भौहों के बीच में जा लगीं। वुल्फदा की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, उनके माथे पर एक काला छेद दिखाई दिया और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। तीसरा भेड़िया डर गया और लड़के को अपनी बाह में दबाकर छत पर कूद गया और भाग गया। बड़ी बहन। उसकी बाह के नीचे बैठे छोटे लड़के ने सू किंगलुओ का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसने अपने शरीर को बुरी तरह घुमाया, मुक्त होने की कोशिश की। रुकना। सू किंगलुओ ने चिल्लाहट सुनकर एक सांस ली और उसकी छोटी सी आकृति हवा में उड़ गई, तलवार की जगह बांसुरी का उपयोग करते हुए, और तेज तलवार की आभा एक असली खंजर की तरह थी, जो तेज हवा के साथ दूर जा रही थी। पफ। 3 सप्ताह में भेड़िए के शरीर पर तलवार की ऊर्जा का प्रहार हुआ, उसके अंग तुरंत अकड़ गए, वह हिल नहीं सका और छत से नीचे गिर गया। बड़ी बहन। छोटा बच्चा डरकर चिल्लाया। डरो मत, बहन यहाँ है। सू किंग हवा में उतरा, एक अकल्पनीय कोण पर आधा चक्कर लगाया, तिरछा उड़ा, लैंग सैन की बगल से छोटे लड़के को छीन लिया, उसे अपनी बाहों में लेकर घूमा और आराम से उतरा। बड़ी बहन। छोटा बच्चा उसके लंबे समय से खोए हुए आलिंगन में गिर गया, तुरंत उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। जुबान 1। सू किंगलुओ ने चांदनी का लाभ उठाते हुए अपनी बाहों में छोटे आदमी का पीला चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। उसके दिल की नोक पर कोमल मांस अचानक सिकुड़ गया, एक अकथनीय संकट महसूस कर रहा था। बेचारा छोटा लड़का, जब भी मैं उससे मिलता हूँ, जीवन और मृत्यु एक आपदा क्यों बन जाती है। तारांकन 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 तारांकन। छोटा भिखारी हताश होकर भागा और उसी समय सू किंगलुओ ने जुबान एर को पकड़ लिया। वह परित्यक्त घर के पास आ गई। लकड़ी के दरवाजे ने उसका रास्ता रोक दिया और उसने क्रोध में आकर दरवाजे पर जोर से लात मारी। रुक जाओ, मैं आता हूँ। वांग मिंग उसके पीछे पीछे आया, लकड़ी के दरवाजे के पास आया, जोर से मुक्का मारा और लकड़ी का दरवाजा टूट गया। न्यू न्यू। छोटे भिखारी ने आश्चर्यचकित होने की परवाह नहीं की और रोते और चिल्लाते हुए छोटे से आंगन में भाग गया। बच्चे के रोने का पीछा करते हुए उस कमरे में भाग गया जहां बच्चे को रखा गया था। भाई स्टोन। उनके गॉडफादर की 4 वर्षीय बेटी न्यू न्यू, जब उसने ये जानी पहचानी चीख सुनी तो घर से बाहर भागी। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर जोर जोर से रोने लगे। इसके बाद वांग मिंग आंगन में आया और उस कमरे में पहुंचा जहां बच्चों को रखा गया था और उनकी स्थिति की जांच की। तारांकन तारांकन। गुरुजी, लैंग सैन मर चुका है, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। छोटा किंगफिशर कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसे आश्चर्य हुआ कि लैंग सैन की सांस रुक गई थी। उसने गुस्से से अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और कड़वी शिकायत की। उसके लिए मरना सस्ता है। उसने बहुत सारे पक्षियों को मारा, उनकी खाल उधेड़ी और उन्हें तंग किया। इस छोटे जानवर के दिल से नफरत को निकालना मुश्किल है। ये न तुम्हारा होना सौभाग्य की बात है, अन्यथा इन बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता। सू किंगलुओ छोटे किंगफिशर के मन और दिल से जुड़ा हुआ था। उसने पक्षियों के दुख और आक्रोश को स्पष्ट रूप से महसूस किया, दुख से आह भरी और उसे धीरे से सांत्वना दी। उन मृत पक्षियों को दफनाने के लिए मैं सुंदर दृश्य और भूगर्भीय शगुन वाली जगह चुनूंगा। हाँ। छोटा किंगफिशर उसके कंधे पर बैठ गया और प्यार से उसके गाल को रगड़ने लगा। सू किंगलुओ ने धीरे से उसके छोटे से सिर को रगड़ा, उस कमरे की ओर देखा जहां बच्चों को रखा गया था और धीरे से वांग मिंग को बुलाया। भाई मिंग, कृपया सभी मृत पक्षियों को थैलों में डाल दें और उन्हें दफनाने के लिए शहर के बाहर ले जाएं। अच्छा। वांग मिंग ने अपना सिर उठाया और छोटे से आंगन में चक्कर लगा रहे पक्षियों के झुंड पर नजर डाली। वे विलाप कर रहे थे। जमीन से एक बोरी उठाई और सभी मृत पक्षियों को थैले में डाल दिया। सू किंगलुओ की आंखों में भावुकता झलक रही थी और उसने अपनी आंख के कोने से उन 2 छोटे भिखारी भाई बहनों को देखा जो एक दूसरे की बाहों में रो रहे थे, और फिर से गहरी सांस ली। तारांकन तारांकन तारांकन। जुबान 1। मेरी बहन काउंटी सरकार के पास जा रही है, क्या तुम यहाँ मेरी बहन का इंतजार कर सकती हो। काउंटी शहर में एक ही दिन में 9 बच्चे खो गए और जो माता पिता बच्चों की तलाश कर रहे थे, उन्होंने अनिवार्य रूप से काउंटी सरकार को इसकी सूचना दी। छोटे राजकुमार और 5 मृत लुटेरे इस घटना में शामिल थे और उनकी जान जोखिम में थी। सू किंगलुओ ने काउंटी मजिस्ट्रेट को घटना के बारे में बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से काउंटी सरकार के पास जाने की योजना बनाई। छोटा राजकुमार पहले से ही 3 साल से अधिक का हो चुका था और वह गुलाबी और कोमल बच्चा नहीं रह गया था जो उसकी बाहों में भारी वजन रखता था, जिससे दबाव से उसकी बाहें सुन्न हो जाती थीं। वह उसे काउंटी के सरकारी कार्यालय में नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसे उसके साथ सावधानीपूर्वक चर्चा करनी पड़ी। उसे उसकी लाचारी को समझाना पड़ा और उसके गले से अपने हाथ हटाने पड़े।
सौभाग्य से छोटा राजकुमार अभी भी वैसा ही था जैसा वह 2 वर्ष का था, अच्छा व्यवहार करने वाला और आज्ञाकारी, बड़ी बड़ी अशुपूर्ण आंखों से कांपते हुए उसकी ओर देख रहा था, दुख से अपने होठों को भींच रहा था और अपने हाथों को छोड़ रहा था। सू किंगलुओ ने राहत की सांस ली, नीचे झुके और उसे जमीन पर रख दिया। हालांकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही छोटे राजकुमार का दाहिना पैर जमीन पर पड़ेगा, उसका शरीर अनायास ही आगे की ओर गिर जाएगा। जुबान तुम्हारे पैर को क्या हुआ? सू किंगलुओ ने एक सांस ली, उसका दिल अनायास ही खड़ा हो गया और उसने अवचेतन रूप से उसका समर्थन किया। उद्धरण चिन्ह, मैं अपने पैर नहीं हिला सकता। छोटा राजकुमार फूट फूट कर रोया, उसकी पलकों से बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें निकलकर उसके गालों पर टपकने लगीं। क्रिस्टल की तरह साफ आंसू की बूंदें तीखी स्टील की सुइयों की तरह हृदय के शीर्ष को छेद रही थीं। सू किंगलुओ बेहद परेशान थी और उसके मन में असीम पछतावा भर गया। मुझे अफसोस है कि मैंने 1.5 साल पहले शियातुआंजी का हाथ इतनी आसानी से छोड़ दिया, और अफसोस है कि मैंने यह नहीं दिखाया कि मैं चिकित्सा कौशल जानता हूं और उसकी बीमारी का इलाज कर सकता हूं। जुबान अच्छी है, रो मत। उसने फिर से छोटे राजकुमार को गले लगाया, व्यथित भाव से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पलकों से आंसू पोंछे। मेरा विश्वास करो बहन, मैं तुम्हारा पैर अवश्य ठीक कर दूंगी। तारानकन 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 तारानकन। जैसा कि सू किंगलुओ ने उम्मीद की थी, काउंटी में अपने बच्चों को खोने वाले माता पिता इतने चिंतित थे कि वे मामले की रिपोर्ट करने के लिए काउंटी सरकार के पास पहुंचे। उसी समय राजधानी से भी खबर आई। औषधि राजा की घाटी से शुरू होकर वह नाव से शाही प्रांगण में पहुंचा। बीमारी से उबर रहा छोटा राजकुमार मिंगशुई काउंटी की एक सहायक नदी से गुजरते समय गायब हो गया। उसे शाही रक्षकों के साथ मिलकर जल्दी से खोज करने का आदेश दिया गया। मिंगशुई काउंटी के नवनियुक्त मजिस्ट्रेट एक सिर और 2 सिर बड़े थे। अपने अपदस्थ पूर्ववर्ती के समान भाग्य के बारे में सोचकर उन्हें लगभग खून की उल्टी आ गई। गुमशुदा बच्चे का पता बताने के लिए वांग मिंग सू किंगलुओ के बजाय काउंटी सरकार के पास गया। उसके साथ एक स्पष्टवादी और तेज तर्रार छोटा भिखारी भी था। 2.5 साल के बच्चों ने 10 बच्चों को लुटेरों से बचाने की प्रक्रिया का वर्णन न तो विनम्र तरीके से किया और न ही दबंगई से, और उनके नाम भी बताए। उनमें से एक लड़का उच्च दर्जे का था। काउंटी मजिस्ट्रेट खुशी से रो पड़ा। उसने अपने कड़वे आंसू पोंछे, जल्दी से अपने कर्मचारियों को संगठित किया और लोगों की खोज के लिए दोनों बच्चों का पीछा करते हुए उस परित्यक्त छोटे से प्रांगण में चला गया। छोटे राजकुमार ने सू किंगलुओ को छोड़ने से इनकार कर दिया, उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। सू किंगलुओ को भी पश्चाताप हुआ और वह उसे बचाना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए याचिका दायर करने और उसका इलाज करने की पहल की। काउंटी मजिस्ट्रेट ने छोटे राजकुमार को मजबूर करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल उन्हें जाने दे सकता था। जब वे काउंटी सरकार के कार्यालय में लौट आए तो वे राजधानी शहर को खबर भेजने के लिए दौड़े, निर्देश मांगने के लिए। तारानकन तारानकन तारानकन। सू किंगलुओ ने छोटे राजकुमार को गले लगाया और काउंटी सीट में अपने नए घर में लौट आए। अपने माता पिता को सरल और स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया कि वह जितनी जल्दी हो सके वो न्यू गांव वापस जाना चाहती थी। वह छोटे राजकुमार के इलाज के लिए औषधीय जड़ी बूटियां खोजने के लिए पहाड़ के भीतरी इलाके में जाना चाहती है। सुहू और उसकी पत्नी के मन में अभी भी छोटे राजकुमार की यादें ताज़ा थीं और वे उसके आकर्षक और मनमोहक पिता से भी बहुत प्रभावित थे। ये सुनकर कि उनकी बेटी छोटे राजकुमार को दावत देने जा रही है, दोनों दंपति को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उसी रात अपना सामान पैक किया और अगली सुबह जल्दी ही अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए। तारानकन तारानकन तारानकन। दुर्भाग्यवश उस रात छोटे भिखारी के गॉडफादर का निधन हो गया। अपने बड़ों का संरक्षण खो चुके भाई बहन व्याकुल होकर फूट फूट कर रो पड़े। वांग मिंग ने भी ऐसा ही महसूस किया और उसके गॉडफादर को दफनाने में उसकी मदद की तथा उसे पैसों से भरा एक छोटा सा थैला दिया। जाने से पहले उसने एक वाक्य छोड़ा, अगर भविष्य में उसे हताशा हुई तो वह अपनी छोटी बहन को वो न्यू गांव ले आएगा। छोटी भिखारी फूट फूट कर रोने लगी। उसने पैसों का थैला कसकर पकड़ लिया और भगवान से कसम खाई कि वह अपना अतीत बदल देगी। मैं अब चोर न बनने का निश्चय कर चुका हूं और अपनी बहन को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करूंगा। सू परिवार बिना रुके वो न्यू गांव की ओर भागा। उसी समय ये खबर भी महल तक पहुंच गई कि मिंगशुई काउंटी मजिस्ट्रेट ने किसी को जिंगडू शहर भेजा है। केनिक्सुए मंडप में कुलीन सज्जन ने कबूतर के पैरों के पास बांस की नली से पत्र का कागज निकाला, एक नज़र में 10 पंक्तियों को देखा और धीमी सांस ली। ईश्वर की कृपा हो। 1.5 साल तक चक्कर लगाने के बाद जुवान फिर से उस युवती के पास लौट आया जिसे वह हमेशा याद करता था। भाग्यवान महानुभाव, मुझे आशा है कि इस बार मैं पुनः गलतियां नहीं करूंगा। जुझाव शहर कियांजी मंडप। लुओ जान ने पत्र का कागज पकड़ा और उसे सम्मानपूर्वक मंडप मास्टर के सामने प्रस्तुत किया। युवक ने पत्र का कागज लिया, उसे एक नज़र देखा और लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। उसकी भौहें और आंखें दुष्टात्माओं के 3 बिंदुओं से रंगी हुई थीं,
जो स्याही की तरह काली थीं और एक मजबूत जानलेवा आभा बिखेर रही थीं। बेइमिंग साम्राज्य के स्वामी जियायान ने ब्लैक वुल्फ गार्ड्स को फैंकी में घुसने और छोटे राजकुमार को ले जाने के लिए भेजा था। उसका असली उद्देश्य आपके स्वामी को ब्लैकमेल करना और उसे अपने आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करना है। लुओ जान की पलकें कांप उठीं और उसने अपने मालिक की ठंडी आंखों पर नजर डाली। वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका और रिपोर्ट करने के लिए गोली काट ली। महारानी पर महारानी का गहरा एहसान है। यदि आप इसे उनके लिए उपयोग करना जारी रख सकते हैं तो दरबार बाधित हो जाएगा, फेंकी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और पड़ोसी देश इस अवसर को फिर से हासिल करने का मौका लेंगे। 10 वर्षों के भीतर 7 राज्यों की स्थिति में भारी बदलाव आएगा। बेईकी और बेइमिंग सेना में शामिल हो जाते हैं और फेंकी खतरे में है। जियायान एक महत्वाकांक्षी भेड़िया है और वह किसी भी तरह से एक आलसी व्यक्ति नहीं है। युवक की आंखें गहरी और चुभने वाली थीं। दक्षिणी क्यूई के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। छोटा सम्राट बहुत छोटा है। सरकार दरबारियों के हाथों में है। जल्दी या बाद में अराजकता होगी। उत्तरी क्यूई के लिए जिया होचुन एक चरित्र है। उसने किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है। अगर कोई बदलाव है तो तुरंत रिपोर्ट करने आओ। हाँ, लुओ जान ने सम्मानपूर्वक आदेश लिया। जाने से पहले वह रुका, थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और फिर अनिश्चित रूप से पूछा, मास्टर, बेइमिंग के काले भेड़िया रक्षक भयंकर और क्रूर हैं। अगर वे इस बार ठोकर खाते हैं तो वे निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे। छोटे किंगलुओ वहाँ, क्या आपको गुप्त सुरक्षा की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। युवक की गहरी आंखें अथाह थीं। मैंने बस उसके रहस्यों की जांच करने के लिए यह अवसर लिया। 7 साल से कम उम्र की एक लड़की ने अकेले ही 5 काले भेड़िया रक्षकों को मार डाला। यह अकल्पनीय और बहुत विचित्र है। बहुत अधिक ताकत का प्रदर्शन न करें। हाँ, लुओ जान का मन कड़ा हो गया और वह अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने सम्मानपूर्वक अपने हाथ झुकाए, आधा कदम पीछे हटा, मुड़ा और चला गया। उसके जाने के बाद युवक ने खिड़की खोली, तारों भरे आकाश की ओर ध्यानमग्न होकर देखा। उसकी आंखें अंधियारी और अथाह थीं। छोटे किंगलुओ, तुम्हारे पास क्या रहस्य है? स्वर्ग से धरती पर उतरी देवी, या फिर एक राक्षस का पुनर्जन्म? इस बार आप दुनिया में घूमने आए हैं। क्या इसका उद्देश्य खून खराबा शुरू करना है या फिर शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया बनाना है? छोटे किंगलुओ, जल्दी से बड़े हो जाओ। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं जवाब जानना चाहता हूँ। इसके निर्माण में 1.5 वर्ष का समय लगा और अब भव्य शाही प्रांगण अपने मालिक का स्वागत कर रहा है। काले और चांदी के कवच में सजे सैकड़ों शाही रक्षक, ऊंचे घोड़ों पर सवार, वीर और पराक्रमी हैं, जो दर्जनों गाड़ियों की रखवाली करते हैं, बड़ी मात्रा में रसद ले जाते हैं और शाही प्रांगण में मार्च करते हैं। जैसे ही यह खबर बाहर आए, ठंडी पहाड़ी हवा की तरह ये तेजी से वेशुई नदी के दोनों किनारों पर फैल गई और 10 मील और 8 गांवों के ग्रामीण सभी उत्साहित हो गए। जो गरीब लोग कभी पहाड़ों से बाहर नहीं निकले और शाही रईसों से नहीं मिले, उनके पास रात के खाने के बाद बात करने के लिए नई चीजें होती हैं। विषय वस्तु और कुछ नहीं, बल्कि यह है कि दूसरा प्रांगण कितना शानदार और आकर्षक है तथा अंदर की नौकरानियां और गार्ड कितने भव्य, चमकीले और सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। कुछ ही दूरी पर शाही कुलीन लोग जो छुट्टियां मनाने देहात में आए थे, कितने महान और महान हैं वे। वोनियू गांव के ग्रामीण भी खरबूजे खाने वालों में से हैं। पुरुष गांव के प्रवेश द्वार पर बैठकर खाली समय में धूम्रपान और गपशप करते हैं और महिलाएं नदी के किनारे बर्तन धोती हैं और दिखावा करने का अवसर नहीं भूलती हैं। फलां व्यक्ति के परिवार के रिश्तेदारों ने महीने के एक निश्चित दिन दूसरे प्रांगण के द्वार पर राजसी शाही रक्षकों को देखा। फलां व्यक्ति का परिवार इतना भाग्यशाली था कि उसे दूसरे आंगनों में जलावन की लकड़ियां और सब्जियां पहुंचाने की अनुमति दी गई तथा उसे शानदार और आकर्षक पिछवाड़े के बगीचे में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। फलां परिवार के बच्चे का जीवन अच्छा चल रहा था और उसे महल की देखभाल करने वाली नौकरानी ने अपने साथ ले लिया था और वह दूसरे प्रांगण में अंशकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा था। आंगन की सफाई करना, रसोई में काम करना, कपड़े धोना और सब्जियां धोना, ये काम थका देने वाला नहीं है और मैं परिवार की मदद के लिए अच्छी खासी जेबखर्च भी कमा लेती हूँ। गांव वाले उत्साह और उमंग से बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी यह नहीं लगा कि जिन शाही रईसों को वे सोने और जैद के रूप में बताते थे, वे किसी भव्य प्रांगण में नहीं रहते थे, बल्कि उनके बहुत करीब थे। 2 शाही रक्षकों, गाइफेंग, गाइयू के साथ अपना नाम बदलकर सूहू के घर के छोटे से आंगन में छिप गए। तारानकन तारानकन तारानकन, हवा और बारिश छोटे राजकुमार के साथ चलने वाले रक्षक नहीं हैं, बल्कि किलिन रक्षक हैं जो महारानी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और महारानी द्वारा सबसे अधिक विश्वसनीय 8 निजी रक्षकों में से दूसरे हैं। इस बार छोटा राजकुमार खतरे में था। महारानी क्रोधित हो गईं और उन्होंने सभी लापरवाह गार्डों को दंडित कर दिया। उसने विशेष रूप से अपने आसपास के 2 सबसे लाभदायक किलिंग गार्डों का चयन किया और उन्हें छोटे राजकुमार की सुरक्षा की रक्षा के लिए उसके पास भेज दिया।
हवा, बारिश, जुनून से भरे हुए यहाँ आए, अपने कौशल को दिखाने, छोटे राजकुमार की रक्षा करने और काले भेड़िया रक्षक को मारने की भावना को विफल करने के लिए दृढ़ संकल्प। हालांकि जैसे ही वे दोनों वोनियू गांव में आए, एक छोटे से किंगफिशर ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और उनका मनोबल टूट गया। वे दोनों पहाड़ों और जंगलों में चाहे कहीं भी छिप जाते, उनके सिर के ऊपर हमेशा पक्षियों का झुंड चक्कर लगाता रहता, चहचहाता रहता, मानो वे कोई संदेश दे रहे हों। फिर आधे कप चाय से भी कम समय में एक छोटा सा जलता हुआ किंगफिशर झट से आ जाएगा, पक्षियों की जोशीली चहचहाट के बीच, ऐसा लगेगा जैसे किसी राजा का आगमन हो गया हो। छोटे किंगफिशर ने गर्व से अपना सिर उठाया और अपने पंख फड़फड़ाए और उन दोनों के सामने रुक गया और अपनी काली काली आंखों से उन्हें उत्सुकता से देखने लगा। यह उपहास करने जैसा लगता है कि दो अंधे मूर्खों को सच्चाई कब स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। पहाड़ और जंगल पक्षियों की दुनिया है, चाहे आप कैसे भी छुप जाएं, पक्षियों की निगरानी से बच नहीं सकते। तेज हवा, भारी बारिश, बहुत उदास, अंधेरे रक्षक के पास छिपने के लिए कहीं नहीं है, कैसे गुप्त रूप से छोटे राजकुमार की रक्षा करें। दोनों 3 दिनों तक सूहू के घर के इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन उन्हें छिपने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं मिली। अगर आप छोटे राजकुमार से 1000 मीटर की दूरी पर पहुंच जाते हैं, तो आपको पक्षियों की चहचहाहट से सावधान कर दिया जाएगा। दो घमंडी किलिंगार्डों ने एक अकेले व्यक्ति की रक्षा की, जो इतना उदास था कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई थी। हताशा में उसके पास अंधकार के रक्षक से उज्ज्वल रक्षक में बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपना चेहरा बदलने के लिए छद्म तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने ली शियुए के दूर के भतीजे होने का नाटक किया। अपने गृहनगर में बाढ़ के नाम पर वह अपने छोटे भाई को हजारों मील दूर उसके साथ रहने के लिए ले आए। सौभाग्य से छोटे राजकुमार की भी उपयुक्त स्थिति है, इसलिए वह सूहू के घर में न्यायोचित रूप से रह सकता है और अपनी युवा महिला से खुशी से चिपक सकता है। गहरे विष से ग्रसित, दुर्बल शरीर जिसके कारण पैर चलने में असमर्थ थे, युवती के सावधानीपूर्वक उपचार और 1000 वर्ष पुरानी औषधीय जड़ी बूटियों के पोषण से वह नई जीवन शक्ति से चमक उठा। तारांकन 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 तारांकन। गर्मियों की शुरुआत में पहाड़ और जंगल हरे और रसीले होते हैं और हवा चल रही होती है। सुकिंगलुओ ने एक बेर पर सवार होकर छोटे राजकुमार को पहाड़ों और जंगलों के बीच से दौड़ाते और खेलते हुए घुमाया। छोटा राजकुमार उसके सामने बैठा था और अपने कोमल हाथों से घोड़े की आल को घबराहट से पकड़ रहा था। पतला और छोटा शरीर उसके सामने दबा हुआ था, घोड़े की सरपट दौड़ के साथ ऊपर नीचे हो रहा था और सांसों की लय उसकी आवृत्ति के अनुरूप थी, एक दूसरे के साथ मिश्रित हो रही थी। जुबान एर, मेरी बहन तुम्हें पकड़ रही है, डरो मत, गहरी सांस लो और आराम करो। सुकिंगलुओ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि छोटे राजकुमार की पीठ की मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं और उसका छोटा शरीर सीधा हो गया था, बांस के खंभे की तरह कठोर। उसने लगाम कसी, घोड़े के सिर पर थपथपाया और होंगजाओ को धीरे चलने का संकेत दिया। जूजूब ने हिनहिनाते हुए कहा, मानो दौड़ने में उसे आनंद नहीं आ रहा हो, और उसने अपने अगले खुर से कीचड़ भरी जमीन पर कुछ बार ठोकरें मारी, फिर धीरे धीरे धीमा होकर पहाड़ों और जंगलों में धीरे धीरे चलने लगा। घोड़े की नाल की खड़खड़ाहट की ध्वनि मधुर और मधुर है, और मोटी पन्ने जैसी हरी शाखाओं के बीच पक्षी प्रसन्नतापूर्वक चहचहाते हैं, और कभी कभी उनके बीच कुछ सिकाडा भी चहचहाते हैं, जिसकी एक विशेष शैली होती है। बहन, सामने ये कैसा फूल है, ये कितना सुंदर है। घोड़े की गति धीमी हो गई और छोटा राजकुमार स्पष्ट रूप से बहुत आराम में था। वह युवती की बाहों में आराम से झुका हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थीं, वह उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था। माइडोंग, सुकिंगलुओ ने उनकी उंगलियों का अनुसरण किया, कुछ ही दूरी पर खड्ड में छोटे हल्के नीले जंगली फूलों को देखा और धैर्यपूर्वक समझाया। ऑफियोपोगोन जैपोनिकस न केवल खूबसूरती से खिलता है, बल्कि इसके प्रकंद का उपयोग दवा के रूप में भी किया जा सकता है। शुष्क सर्दियों में इसे रहमानिया ग्लूटिनोसा, स्क्रोफुलारियासी और चुवानबेई के साथ ही इनकी कमी और आंतरिक गर्मी, दिल की धड़कन और अनिद्रा के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे राजकुमार को औषध विज्ञान का ज्ञान सिखाना लक्ष्यहीन नहीं है। हाल के दिनों में उन्होंने छोटे राजकुमार की बीमारी का इलाज किया, हर दिन एक साथ खाते पीते और रहते थे और वे एक दूसरे के साथ घनिष्ठ थे। अपने खाली समय में मैंने उसे मनमर्जी से पढ़ना सिखाया और पाया कि इस छोटे से लड़के की स्मरण शक्ति अद्भुत है तथा फोटोग्राफिक मेमोरी भी बहुत अच्छी है। किजुए कविताओं और 3 अक्षरों वाले धर्मग्रंथों को एक बार पढ़ने के बाद याद किया जा सकता है। यदि आप कठिन से समझने वाली औषधि विज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, तो भी आप इसे व्यापक ज्ञान के साथ धारा प्रवाह याद कर सकते हैं। वह इतनी प्रतिभावान है कि उसके पास भी प्रतिभा को संजोने का दिल है और वह उसे चिकित्सा कौशल सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भले ही आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर न बन पाएं जो भविष्य में दुनिया को बचा सके, फार्माकोलॉजी का ज्ञान न प्राप्त कर सके तथा विश्वासघाती खलनायकों के षड्यंत्रों से बच न सके। तारांकन 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 तारांकन। बहन, मैं एक छोटा जंगली फूल चुनना चाहता हूँ।
छोटे राजकुमार ने ध्यान से सुना, बिना पलक झपकाए फूलों को देखा। अचानक उसकी बड़ी आंखें चमक उठीं और वह उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगा। ठीक है, चलो फूल तोड़ें और माला बनाएं। सू किंगलुओ को भी दिलचस्पी हो गई। शाही घोड़ा खड़ के सामने आया, छोटे राजकुमार को गले लगाया और घोड़े से कूद गया। होंगजाओ के घोड़े के सिर को थपथपाया और घोड़े को अपने आप चरने और आराम करने का संकेत दिया। होंगजाओ उसकी बातें समझ गया, हिनहिनाया और जंगल की गहराइयों में भाग गया। सू किंगलुओ छोटे राजकुमार को अपनी बाहों में लेकर खड्ड में नीचे की ओर सरकती हुई ओफियोपोगोन जैपोनिकस फूलों के एक टुकड़े के पास पहुंची। एक साफ पत्थर ढूंढा, उसे एक छोटे से स्टूल के रूप में इस्तेमाल किया और उसे उस पर बैठा दिया। छोटे राजकुमार ने खुशी खुशी एक छोटा सा हल्का नीला फूल तोड़ा, उसे अपनी नाक की नोक पर रखा और गहरी सांस ली। छोटे जंगली फूल सुगंधित और मीठे हैं, बिल्कुल मिस सिस्टर की तरह सुगंधित। उसने खुशी से उस छोटे जंगली फूल को उठाया और धीरे से अपनी बहन को पुकारा। जुबान क्या बात है। सू किंगलुओ ने जंगली फूलों से भरा एक गुलदस्ता उठाया और एक माला बुनने की योजना बनाई, लेकिन जब उसने छोटे राजकुमार की चीख सुनी तो वह अवचेतन रूप से वापस भाग गई। बहन, बैठ जाओ। छोटे राजकुमार के गुलाबी हाथ उसकी आस्तीन खींच रहे थे और वह चाह रहा था कि वह उसके बगल में बैठ जाए। उसकी इच्छा का पालन करते हुए सू किंगलुओ नीचे बैठ गई, उसकी आंखें उसकी आंखों के स्तर पर थीं। छोटा राजकुमार खुशी से मुस्कुराया, अपने गुलाबी हाथों में एक छोटा जंगली फूल पकड़कर उसे अपनी कनपटी पर रख लिया। गुलाबी मेकअप और जैद नक्काशी वाली लड़कियां फूलों की पृष्ठभूमि के सामने और भी अधिक सुंदर और निर्दोष दिखती हैं। बहन, बहुत सुंदर। छोटे राजकुमार ने अपनी उत्कृष्ट कृति को देखा और खुशी से अपने छोटे हाथों से ताली बजाई। उसकी चूत और चमकदार आंखें चमकीले रत्नों की तरह चमक रही थीं, जो सू किंगलुओ की आंखों में चमक रही थीं। मेरे हृदय की उस नोक पर एक अजीब सी भावना तैर रही थी, जो सुन्न और गर्म थी। जुबान भी फूल पहने हुए बहुत सुंदर है, अपनी बहन से भी अधिक सुंदर। उसने छोटे राजकुमार के गुलाबी चेहरे और गालों को चुटकी से दबाया, अपनी उंगलियों के फिसलन भरे स्पर्श को महसूस किया और उसके दिल की नोक पर झुनझुनी का एहसास स्पष्ट हो गया। जंगली फूलों के गुलदस्ते में से मैंने सबसे चमकीला और सबसे सुंदर फूल चुना और उसे छोटे राजकुमार के कान के पास रख दिया। इससे उसका बारीक नक्काशीदार चेहरा और अधिक सफ़ेद और दोषरहित, असाधारण लगने लगा। बहन, मुझे गले लगाओ। छोटा राजकुमार अपनी बहन द्वारा भेजे गए छोटे जंगली फूलों को पहनकर बहुत खुश था और अपनी छोटी बाहें फैलाकर उसे गले लगाना चाहता था। सू किंगलुओ ने उसे उठाया, चट्टान पर बैठ गई और उसके कोमल और प्यारे शरीर को कसकर गले लगा लिया।